तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है अमन और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं लिनक्स के बहुत सारे कमांड्स। तो ये बेसिकली मैं आपको कोई भी थ्योरी नहीं करवाने वाला हूँ, यहाँ पर सिर्फ कमांड्स करेंगे। जितने मुझे आते हैं मैं आपको पूरे बताऊंगा। जितने भी मैंने आज तक कमांड्स यूज़ किए या फिर सीखे मैं आपको सारे बताऊंगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं जो भी कमांड बताऊंगा वो उबंटू में बताऊंगा। मैं RHEL लिनक्स में नहीं बताऊंगा या फिर रेड हैट में नहीं बताने वाला हूँ। बेसिकली सारा चीज़ सेम है, ज़्यादा खास डिफरेंस नहीं आता है डेबियन या रेड हैट में। तो आई होप कि आप उबंटू इंस्टॉल करके रखें और जो भी मैं आपको कमांड्स दूंगा या फिर मैं आपको कमांड्स बताऊंगा आप साथ ही साथ प्रैक्टिस करके देखें, क्योंकि ऐसे कुछ भी नहीं याद रहने वाला है ना आपको समझ आने वाला है। तो एंड आई कैन बेट अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हैं और साथ साथ प्रैक्टिस करते हैं तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होगी जो आपको समझ नहीं आएगी। मैं एकदम बेसिक से जीरो से समझाने वाला हूँ। बहुत आसान है, कमांड्स कुछ नहीं है, कमांड्स ऐसे चुटकियों का काम है। ये मैं बहुत सारे कमांड्स कराने वाला हूँ, तो इसको एक वीडियो में करना शायद पॉसिबल नहीं होगा, तो शायद मैं दूसरी वीडियो भी लाऊं। तो बेसिकली मैक्सिमम कमांड्स मैं कर दूंगा क्योंकि मैं कॉलेज के लिए पढ़ा रहा हूँ। तो आप अगर आप ऐसे एज ए स्टूडेंट है या फिर इंजीनियरिंग स्टूडेंट है तो आपको देखनी चाहिए और आपके कमांड्स पता होने चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको कोई भी कल को बोल सकता है कि लिनक्स में आप कमांड से कुछ करना रहता है। बहुत बेसिक्स कमांड है और सबको आनी चाहिए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये मेरा वर्चुअल बॉक्स है, यहाँ पर मैंने उबंटू इंस्टॉल करके रखी है, तो हम इसे स्टार्ट कर लेते हैं। आप भी अपनी वर्चुअल मशीन से स्टार्ट कर लें। ये मेरा VM पावर अप हो रहा है। और एक और चीज़, इस वीडियो में मैं जरा सी भी थ्योरी नहीं बताने वाला हूँ। मैं दोबारा कह रहा हूँ, थ्योरी आप खुद पढ़ें, थ्योरी से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। बेसिकली मज़ा आता है प्रैक्टिकल में कमांड्स पढ़ने में, और मतलब बहुत मज़ा आएगा। बहुत सिंपल कमांड्स है। और स्टार्ट करते हैं, ठीक है। थ्योरी आप खुद से पढ़ लें, मैं फिर बोल रहा हूँ। यहाँ पर मैं एक ज़रा से भी थ्योरी नहीं बताने वाला हूँ और ज़्यादा थ्योरी है भी नहीं। और सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कुछ 5 से 10 बेसिक कमांड्स है वो देख लेंगे। उसके बाद जो और सारी कमांड्स हैं वो देखेंगे। बेसिकली एक और चीज़, लिनक्स में अगर 1000 कमांड्स है तो सारी यूज़ नहीं होती। मैं बहुत दिन से लिनक्स यूज़ कर रहा हूँ, मैंने बहुत ज़्यादा लिनक्स यूज़ किया है। मैं भी डेवॉप्स कर रहा हूँ, उसमें भी लिनक्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो बहुत ज़्यादा सारे कमांड्स रटने की ज़रूरत नहीं है, कुछ कमांड्स की ज़रूरत रहती है बस, क्योंकि पढ़ना है तो पढ़ना है। एक एक कमांड्स के बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, फ्लैग्स बोलते हैं उसे, तो सारे फ्लैग्स रटने की ज़रूरत नहीं है। एग्जाम के लिए भले आप पढ़ लें, पर आपको ऐसे कभी काम नहीं आने वाले फ्लैग्स। मुश्किल से 1 या 2 फ्लैग्स काम आते हैं अगर आप काम कर रहे हो लिनक्स में। बाकी अगर आपको कभी भी ज़रूरत पड़े तो आप सर्च करके देख सकते हो, रटने वाली चीज़ है ही नहीं, ठीक है। तो ये हमारा उबंटू हो रहा है स्टार्ट। तो ये हमारा उबंटू स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। हम लॉगिन करते हैं। मैं अपना पासवर्ड डाल रहा हूँ। अगर आपके पीसी पे उबंटू इंस्टॉल नहीं है तो आप कोई भी एक वीडियो देख लें, 10 से 12 मिनट की वीडियो होगी। कुछ नहीं है, एक उबंटू का आईओएस डाउनलोड होगा और एक वर्चुअल बॉक्स नाम का ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड होगा जो मैंने इंस्टॉल कर रखा है, और बस सेटअप हो जाएगा, ठीक है। विंडोज़ 11 में शायद कुछ दिक्कतें आएगी, तो एक कोर आइसोलेशन करके एक सेटिंग होती है, उसे आप बंद कर दें और विंडोज़ 11 में भी चलने लग जाएगा, ठीक है। हम इसे क्या करते हैं, फुल स्क्रीन कर लेते हैं, ठीक है, एक बार के लिए। तो हमारा लिनक्स खुल चुका है, ठीक है, फुल स्क्रीन मोड में। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक फोल्डर बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पर एक नया फोल्डर बनाते हैं, लर्निंग, ठीक है। लर्निंग नाम का मैंने यहाँ फोल्डर बनाया है, ये फोल्डर है, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, राइट क्लिक करके ओपन इन टर्मिनल करते हैं, ठीक है। अब हम कुछ बेसिक कमांड्स देखते हैं, ठीक है। अभी हम कहाँ हैं, ये क्या है, बेसिकली होस्ट का नेम है, ये मेरा पीसी का नेम है, और यहाँ पर ये दिखा रहा है कि हम होम डायरेक्टरी है, टिल्डे मतलब होता है होम डायरेक्टरी है जो साइन होता है। उसके बाद हम डेस्कटॉप में, होम डायरेक्टरी के अंदर डेस्कटॉप में लर्निंग वाले फोल्डर में, ठीक है। इसका बेसिकली मतलब ये है, और ये सेल है, ठीक है, बेस्ट सेल है। अब अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको, क्योंकि हम लिनक्स में बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, और ये नहीं कि हम इसमें सॉफ्टवेयर डायरेक्ट टर्मिनल से इंस्टॉल करते हैं। बेसिकली मैक्सिमम टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम हमें सॉफ्टवेयर टर्मिनल से इंस्टॉल करने होते हैं। तो सबसे पहले अब आप एकदम फ्रेश लिनक्स इंस्टॉल कर रहे हैं, उबंटू इंस्टॉल कर रहे हैं, रेडिट कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन इंस्टॉल कर रहे हैं, सबसे पहले आपको क्या करना रहता है, उसकी रिपोजिटरीज होती है, बहुत सारी रिपोजिटरीज होती हैं हमारी एक उबंटू में। तो हमें सबसे पहले उन रिपोजिटरीज को अपडेट करना होता है। मतलब बेसिकली सॉफ्टवेयर बहुत सारे लिस्टेड होते हैं, ठीक है, रिपोजिटरीज में, कि ये सॉफ्टवेयर अगर हमें डाउनलोड करना है, मैं यहाँ पर लिखूंगा तो वो रिपोजिटरी से कनेक्ट करके कहीं से डाउनलोड करके देगा। तो हमें क्या करना पड़ता है, इंस्टॉल करने के बाद रिपोजिटरीज अपडेट करनी पड़ती है और अपग्रेड करनी पड़ती है। हम वो कैसे करेंगे, हम लिखेंगे ऐप अपग्रेड, हम लिखेंगे sudo apt अपग्रेड अपडेट एंड अपग्रेड, एंटर मारेंगे। ये रूट का पासवर्ड मांगेगा आपसे, मैं बता रहा हूँ आपको क्या करना है। ये जब आप क्रिएट करेंगे तभी आप एक पासवर्ड सेट करेंगे, वो वाला पासवर्ड मांग रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखा रहा है, बहुत सारे पैकेज अपग्रेड हो गए और बहुत सारे पैकेज अपडेट हो चुके हैं। अब हम इसे क्लियर कर देते हैं। अगर जो भी हमारे स्क्रीन में, उसे क्लियर करने के लिए हम क्लियर कमांड यूज़ करते हैं। एंटर किया, क्लियर हो गया। आप में से बहुत लोगों को लग रहा होगा कि ये बहुत ज़्यादा बेसिक है, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि किसी को लिनक्स अगर नहीं पता है तो ये उसके लिए वीडियो। हम क्या करेंगे, इसमें बहुत सारे ऐसे कमांड बताएंगे आपको जो आपको शायद पता ना हो या आपने कभी सुना ना हो, क्योंकि मैंने भी अभी हाल ही में बहुत सारे कमांड सीखे हैं, ठीक है, या बहुत सारे कमांड्स के ऑप्शन सीखे। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर फोल्डर को फोल्डर नहीं बोलते हम, यहाँ पर इसको फोल्डर को डायरेक्टरी बोलते हैं लिनक्स में, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, एक बेसिक कमांड क्या है, पीडब्ल्यूडी है। पीडब्ल्यूडी क्या करता है, जो अभी हम प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, यहाँ पर क्या होता है, सबका पाथ होता है कि हम किस पाथ में, हम किस जगह पे प्रेजेंट है अभी टर्मिनल में, हम कौन सी जगह पे टर्मिनल हमने खोला है, हम किस जगह पे प्रेजेंट है अभी। तो हम कहाँ पर है, पीडब्ल्यूडी से क्या होता है, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी या प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी बोलते हैं। प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी होता है इसका मतलब। तो अभी हम कहाँ हैं,
रूट फोल्डर के अंदर होम नाम की डायरेक्टरी में, अमन नाम की डायरेक्टरी के अंदर एक डेस्कटॉप नाम की डायरेक्टरी, उसमें लर्निंग नाम की एक डायरेक्टरी है। तो इसका मतलब क्या है, हम कहाँ है अभी, स्लैश मतलब स्टार्टिंग क्या होता है, रूट होता है, सबसे ऊपर रूट होता है, रूट से सब चीजें स्टार्ट होती है लिनक्स में, मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो हम सबसे पहले क्या है, रूट के अंदर हम होम नाम की डायरेक्टरी में, उसके अंदर एक और डायरेक्टरी है अमन, उसके अंदर एक और डायरेक्टरी है डेस्कटॉप, उसके अंदर एक और डायरेक्टरी है लर्निंग, हम उसके अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। ये होता है पीडब्ल्यूडी का काम। अब एक और चीज, सपोज कि हमें कोई फाइल बनानी है, अभी हम इस फोल्डर के अंदर है, हमें कोई फाइल बनाना है, ठीक है। हम यूज करते हैं टच कमांड का, टच अमन डॉट टी एक्स टी। टच अमन डॉट टी एक्स टी से क्या होगा, यहाँ पर एक न्यू फाइल क्रिएट हो जाएगी अमन डॉट टी एक्स टी नाम से, और ये एम्प्टी फाइल क्रिएट होती है, ठीक है। और एक कैट कमांड होता है, कैट अमन डॉट टी एक्स टी, इससे क्या होता है, कैट अमन डॉट टी एक्स टी से जो भी फाइल का कंटेंट है वो शो हो जाता है, ठीक है। ये होगी हमारी टच कमांड, कैट कमांड। और क्या है, एलएस कमांड होती है। लर्निंग नाम की हम डायरेक्टरी में है, तो एलएस क्या करेंगे हम, एलएस करने से क्या होता है, जो जो फोल्डर्स या फाइल्स हैं उस डायरेक्टरी में, ये हमारे लिस्ट डाउन हो जाती है। एलएस कमांड से क्या होता है, लिस्ट हो जाता है सारा चीज जो हमारा उस वर्किंग डायरेक्टरी या फोल्डर में। अब सपोज हमने फाइल बनाना सीख लिया, फोल्डर में क्रिएट करने के लिए क्या कमांड है, mkdir अमन। यहाँ पर क्या हुआ है, mkdir अमन लिखने से हमारी एक अमन नाम की डायरेक्टरी क्रिएट हो गई, ठीक है। mkdir का फुल फॉर्म क्या है, मेक डायरेक्टरी, क्रिएट करना है डायरेक्टरी को, मेक डायरेक्टरी वही जो हम क्रिएट किए हैं अमन नाम का फोल्डर या डायरेक्टरी, और उसके अंदर हमें जाना है तो हम कैसे जाएंगे, cd अमन। cd अमन मतलब क्या है, चेंज डायरेक्टरी अमन मतलब क्या है, चेंज डायरेक्टरी। हमें क्या करना है, फोल्डर चेंज करना है, डायरेक्टरी चेंज करनी है, और कहाँ जाना है, अमन नाम के फोल्डर में। और अमन नाम के फोल्डर में हम जाके पहले एलएस दबाते हैं, क्योंकि अमन नाम का फोल्डर एम्प्टी है। यहाँ पर हम क्लिक करके देख लेते हैं, यहाँ पर अमन नाम का फोल्डर एम्प्टी है, यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं, इसलिए यहाँ पर कुछ भी नहीं आ रहा है, ठीक है। एलएस करने पर कुछ भी नहीं शो हो रहा है। अब हम यहाँ पर दोबारा फाइल बनाते हैं, कैसे बनाते थे फाइल, टच फाइल वन डॉट टी एक्स टी। टच फाइल वन डॉट टी एक्स टी हमने जैसे क्रिएट किया, अब हम क्या करते हैं, एलएस करते हैं। यहाँ पर फाइल वन डॉट टी एक्स टी क्रिएट हो चुका है, हमारा एक फाइल क्रिएट हो चुका है। अगर हम अमन के अंदर जाएंगे और चेक करेंगे, यहाँ पर फाइल क्रिएट हो चुका है। कि ये था फाइल कैसे बनाते हैं और फोल्डर कैसे बनाते हैं और एक चेंज कैसे करते हैं डायरेक्टरी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस डायरेक्टरी से बाहर आना है। इस डायरेक्टरी जो हम अमन डायरेक्टरी में वापस लर्निंग में जाना है, तो हम कैसे करेंगे, हम लिखते हैं cd स्पेस डॉट डॉट। अब डॉट डॉट का मतलब क्या होता है, अगर हम लिखते हैं cd स्पेस डॉट, डॉट का मतलब होता है करंट वर्किंग डायरेक्टरी, जिस डायरेक्टरी में हम प्रेजेंट है उसे डॉट से करते हैं हम रिप्रेजेंट, ठीक है। तो cd डॉट करेंगे मतलब हम जिस डायरेक्टरी में उसी डायरेक्टरी में जाना है, मतलब हम तो वही डायरेक्टरी में रह गए। तो अगर हम cd डॉट करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, हमें जहाँ जाना था वहीं पर पहले से है। पर cd डॉट डॉट से क्या होगा, एक पहले जाना है हमें, cd डॉट डॉट मतलब अभी जहाँ पर है हमें उसके पहले वाले डायरेक्टरी में जाना है या पाथ में जाना है, ठीक है। और यहाँ पर cd ट्रिपल डॉट नहीं होता है, cd डॉट डॉट तक ही होता है, ठीक है। तो अभी तक हमने 5-6 कमांड कर लिए, और आई होप कि आपको सारे कमांड समझ आएंगे, कितनी इजी कमांड्स थे, ठीक है। अब बेसिकली हम चालू करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कमांड्स जो ज़्यादा थोड़े कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। बेसिकली इतने ही कमांड से मेरा काम होता है, या फिर थोड़े से और कमांड, एक वीम एडिटर होता है, एडिटर होता है एक फाइल, जैसे हम फाइल तो क्रिएट कर लिया हमने, अब इस फाइल में हम कैसे कुछ सामान डालेंगे, या फिर हम इस फाइल में कुछ लिखेंगे कैसे और कैसे सेव करेंगे, एक वीम एडिटर का काम होता है। कुछ कमांड्स होते हैं इंपॉर्टेंट, ग्रैप हो गया, कॉपी मूव कैसे करते हैं वगैरह वगैरह, ठीक। तो ये सब बेसिकली कमांड्स होते हैं। तो धीरे धीरे हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अब यहाँ पर एक टर्मिनोलॉजी आती है एब्सोल्यूट पाथ और रिलेटिव पाथ। फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, अभी डेस्कटॉप पर चल जाता हूँ, cd डॉट डॉट करने से मैं डेस्कटॉप पर आ गया, अभी मैं लर्निंग में था, cd डॉट डॉट हमने किया तो हम डेस्कटॉप पे आ गए, ठीक है। और एल्स करते हैं डेस्कटॉप पर, देखिए ये चीज़ें जो यहाँ पर ब्लू से डिनोट हो रही है, ये सारे क्या है, फोल्डर हैं, और जो ऐसे नॉर्मल टेक्स्ट कलर से डिनोट हो रहा है ग्रीन से या फिर व्हाइट से, ये हमारी फाइल्स है, ठीक है। एब्सोल्यूट पाथ और रिलेटिव पाथ क्या होता है, सपोज मुझे लर्निंग नाम की जो डायरेक्टरी थी उसके अंदर एक अमन नाम की डायरेक्टरी थी, ठीक है। हमें यहाँ पर जाना है डायरेक्ट, तो हम डेस्कटॉप से डायरेक्ट कैसे जा सकते हैं, हम लिखेंगे सबसे पहले हम क्या करेंगे, pwd लिखेंगे, ठीक है। pwd से हमें ये वाला डायरेक्टरी मिल गया। अब हम कॉपी करते हैं, ठीक है, इसे कॉपी करते हैं, इसे हमने कॉपी किया। अब हम चेंज डायरेक्टरी करते हैं, और कहाँ पे जाना है हमें, होम नाम के डेस्कटॉप के अंदर कौन सी डायरेक्टरी थी हमारी, लर्निंग, और उसके अंदर कौन सी डायरेक्टरी थी, अमन। एंटर मारेंगे, हम अमन के अंदर आ गए। तो ये हमने क्या किया, हमने स्टार्टिंग रूट डायरेक्टरी से जो एब्सोल्यूट पाथ होता है या रियल पाथ होता है हमने पूरा लिखा, और उसके बाद हम किसी लोकेशन पर गए, मैंने क्या किया, पूरा पाथ लिखा। मतलब रूट डायरेक्टरी मतलब क्या होता है, स्टार्टिंग जहाँ से हम किसी चीज़ के अंदर या फोल्डर के अंदर घुसते हैं, ठीक है, या फिर किसी डायरेक्टरी के अंदर आते हैं या किसी फाइल के अंदर आते हैं। तो हम क्या करते हैं, शुरू से हमने चलना चालू किया स्टार्टिंग पाथ से, और जहाँ तक हमें जाना है पूरा पाथ दे दिया। तो ये होता है एब्सोल्यूट पाथ, मतलब पूरा पाथ देना, ठीक है, रियल पाथ देना। अब एक और चीज़ क्या होता है, दूसरा तरीका क्या है, हम कहाँ थे, डेस्कटॉप में थे, वापस मैं डेस्कटॉप में जाता हूँ, अभी हम कहाँ हैं, डेस्कटॉप में, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एक क्या डायरेक्टरी है, लर्निंग है, उसके अंदर अमन है, और ये डेस्कटॉप, एक डेस्कटॉप नाम की डायरेक्टरी है, उसके अंदर लर्निंग नाम की डायरेक्टरी है, उसके अंदर एक अमन नाम की डायरेक्टरी है। तो हम यहाँ से कैसे जाएंगे, अगर हम डेस्कटॉप पर खड़े हैं तो हमें लर्निंग और पाथ पे जाना है, तो हम क्या करेंगे, सीधा आगे चल जाएंगे। अब ये थोड़ी है कि हम घूम के वापस जाएंगे और वापस स्टार्टिंग पोजीशन पर जाएंगे और दोबारा वापस आएंगे। हम क्या करेंगे, जहां पर हम खड़े वहीं से आगे चलना चालू करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे cd लर्निंग स्लैश अमन, हम अभी भी अमन पर पहुंच गए। तो ये डिफरेंस होता है एब्सोल्यूट पाथ और रिलेटिव पाथ का। दोबारा एब्सोल्यूट पाथ क्या होता है, स्टार्टिंग एड्रेस से जहां हमें जाना है पूरा एड्रेस दे देना, पूरा पाथ दे देना। और रिलेटिव क्या होता है, जहां पर हम खड़े वहां से रिलेटिव, वहां से कहाँ जाना है और वो देना। अगर सपोज कि मेरे डेस्कटॉप के अंदर लर्निंग डायरेक्टरी होती ही नहीं तो हम कैसे जाते हैं, होनी भी तो चाहिए ना।
तो डेस्कटॉप के अंदर लर्निंग डायरेक्टरी थी और उसके अंदर अमन था, तो हम सीधा चले गए। आई होप आपको समझ आया होगा। वापस क्लियर करते हैं। एक और कमांड होता है इसमें, हिस्ट्री नाम का, ठीक है। अभी तक हमने जितनी भी कमांड्स चलाई है वो सारी हिस्ट्री में सेव होती जाती है, ठीक है। तो अब हम देखने वाले हैं कॉपी कमांड, ठीक है, सीपी कमांड। अभी हम कहाँ हैं, लर्निंग वाले फोल्डर के अंदर, ठीक है। लर्निंग वाले फोल्डर में क्या है, हमारी एक अमन नाम की डायरेक्टरी है, एक अमन डॉट टी और हमने एक फोल्डर क्रिएट किया है फाइल्स नाम का, ठीक है, फोल्डर क्रिएट किया। हम चाहते हैं कि अमन के अंदर क्या है, देख लेते हैं यहाँ पर। अमन के अंदर एक फाइल वन डॉट टी है। हम चाहते हैं कि अमन के अंदर जो फाइल वन डॉट टी है, अमन फोल्डर के अंदर जो फाइल वन डॉट टी है वो कहाँ कॉपी हो जाए, फाइल्स नाम की डायरेक्टरी में कॉपी हो जाए। तो हम कैसे करेंगे, हम लिखेंगे सीपी अमन स्लैश अमन नाम के फोल्डर में, अमन नाम के फोल्डर में स्लैश क्या, फाइल का नाम क्या है, फाइल वन डॉट टी और स्पेस देंगे कब और कहाँ कॉपी करना है, फाइल्स के अंदर कॉपी करना है और फाइल्स के अंदर कॉपी करना है। तो फाइल्स स्लैश लिख देंगे, मतलब उसके अंदर जाके कॉपी करना है। एंटर किया हमने, एलएस किया। अब हम जाते हैं सीडी फाइल्स, एलएस करते हैं, तो हमारी फाइल वन कॉपी हो गई। तो ये था कॉपी कमांड, ठीक है। एक और चीज़, सीडी डॉट डॉट किया हमने, एलएस किया, ठीक है। अब यहाँ पर आ गए। अब सपोज कि मैं कहता हूँ आपको पूरा अमन जो फोल्डर है वही कॉपी कर देना है फाइल्स फोल्डर के अंदर। अमन वाला फोल्डर लेना है और फाइल्स वाले फोल्डर के अंदर कॉपी कर देना है। कैसे करेंगे, हम क्या लिखेंगे, सीपी स्लैश अमन स्पेस अमन स्पेस क्या करना है, फाइल्स वाले फोल्डर के अंदर कॉपी करना है। तो हम क्या करते हैं, सीपी स्पेस अमन स्लैश स्पेस फाइल्स लिखते हैं। हमने एंटर किया, तो यहाँ पर क्या लिख रहा है, क्योंकि ये डायरेक्टरी नहीं, ये फाइल नहीं है, ये डायरेक्टरी है। तो अगर हमें कोई कॉपी करनी है डायरेक्टरी, अगर हमें डायरेक्टरी कॉपी करनी होती है, हमें एक फ्लैग लगाना पड़ता है। फ्लैग क्या होता है, बेसिकली एक कमांड के साथ ऑप्शंस होते हैं, -r -i ऐसे करके बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे सीपी -r सीपी -i ऐसे करके बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि वापस कॉपी करते हैं, ठीक है। और अगर हमें डायरेक्टरी या फोल्डर कॉपी करना है तो हमें फ्लैग लगाते हैं -r का फुल फॉर्म होता है रिकर्सिव, ठीक है। तो सीपी स्पेस -r अमन स्पेस फाइल्स, कोई एरर नहीं आया। एलएस करते हैं और फाइल्स के अंदर जाते हैं, एलएस करते हैं। तो क्या आप देख सकते हैं यहाँ पर अमन नाम का जो फोल्डर है ये कॉपी हो चुका है। और अगर हम अमन के अंदर वापस जाएं, इसी फोल्डर के अंदर अमन के अंदर वापस जाएं, तो देख रहे हैं कि सारी फाइल्स अमन की कॉपी हो चुकी है, ठीक है। सपोज एक और फोल्डर बनाते हैं, ठीक है, MKDIR नोट्स बनाते हैं, ठीक है। नोट्स नाम का मैंने फोल्डर बनाया है, MKDIR नोट्स, ठीक है। नोट्स नाम का हमारे यहाँ फोल्डर क्रिएट हो चुका है। इसे थोड़ा जूम कर लेते हैं। MKDIR नोट्स नाम का हमारा फोल्डर क्रिएट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, सपोज कि मैं चाहता हूँ कि अमन के अंदर जितनी फाइल्स हैं वो कॉपी हो जाए नोट्स वाले फोल्डर के अंदर। पहले हम क्या करते हैं, एक सेकंड, अमन के अंदर अभी कौन सी फाइल है, सीडी अमन करते हैं, ठीक है, सीडी अमन करते हैं, एलएस करते हैं। अमन के अंदर एक फाइल वन डॉट टी हम यहाँ पर दो फाइल और बना लेते हैं, टच फाइल टू डॉट टी और स्पेस देके फाइल थ्री डॉट टी एलएस करते हैं। हमारी तीन फाइल्स बन चुकी हैं अमन फोल्डर के अंदर। अब हम क्या करते हैं, वापस बाहर आते हैं और लर्निंग डायरेक्टरी में आते हैं, ठीक है। हम कहाँ गए, लर्निंग डायरेक्टरी में। अब मैं चाहता हूँ कि अमन फोल्डर के अंदर टोटल 3 फाइल्स है, मैं चाहता हूँ कि नोट्स फोल्डर के अंदर कॉपी हो जाए। हमारी अमन के अंदर जितनी भी फाइल्स है वो नोट्स फोल्डर के अंदर कॉपी हो जाए। अमन फोल्डर कॉपी नहीं करना है, अमन फोल्डर के अंदर जितनी सारी फाइल्स हैं वो नोट्स फोल्डर में कॉपी हो जाए। तो हम कैसे करेंगे, हम लिखेंगे सीपी स्पेस, हम यहाँ पर फोल्डर कॉपी नहीं कर रहे हैं, फाइल कॉपी कर रहे हैं, तो हमें -r लगाने की कोई जरूरत नहीं है। हम लिखेंगे सीपी स्पेस अमन स्लैश स्टार का मतलब क्या होता है, सारी फाइल्स। अमन फोल्डर के अंदर स्टार मतलब होता है सारी फाइल्स, जितनी भी फाइल्स सब कॉपी कर दो। कहाँ कॉपी करना है, नोट्स वाली डायरेक्टरी के अंदर। स्लैश एंटर किया हमने, एलएस किया, सीडी नोट्स में गए, ठीक है, और एलएस किया। यहाँ पर हमारी तीनों फाइल्स कॉपी हो चुकी है। आई होप कि आपको इतना समझ आएगा, ठीक है। मैं यहाँ पर जितनी भी कमांड्स आपको बताने वाला हूँ, जिसके जिसके बहुत सारे एक्स्ट्रा फ्लैग होंगे, मैं आपको बता दूंगा कि वो आप पढ़ लें खुद से। ये मैं आपको बेसिक सारे करवा दे रहा हूँ, मतलब एक अच्छा लेवल पे करवा दे रहा हूँ। बाकी आपको फ्लैग्स पढ़ने पड़ेंगे खुद, क्योंकि सारे फ्लैग्स की जरूरत मुझे आज तक नहीं पड़ी। तो मैं आपको सारे फ्लैग्स अगर पढ़ाने बैठा तो ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो मैं आपको जो जो कमांड के बोल रहे हैं फ्लैग्स अलग से पढ़ने के लिए, एग्जाम के लिए, या फिर अगर आपका एग्जाम है कॉलेज का तो आपको अलग से फ्लैग्स पढ़ने पड़ेंगे। तो सीपी कमांड, तो हम यहाँ पर लिखेंगे सीपी कमांड, एंटर मारेंगे, ठीक है। हम सीपी कमांड सर्च किए। अब आपको क्या करना है, गीक्स और गीक्स या जावा टी पॉइंट से पढ़ना है, ठीक है। अब सपोज ये सीपी कमांड का एक एडिटोरियल खुल गया, ठीक है, पर बहुत सारे फ्लैग्स है, ठीक है। -i हो गया, -b हो गया, -f हो गया, -r मैंने आपको बता दिया। ये बहुत सारे फ्लैग्स है, -p। तो ये आपको खुद पढ़ने होंगे, मैं आपको सारे नहीं पढ़ा सकता हूँ, तो ये आपको खुद पढ़ने होंगे, ठीक है। तो आप एक बार पढ़ ले, क्योंकि एग्जाम्स में आते हैं, ठीक है। तो हम वापस आ गए लिनक्स में, ठीक है, उबंटू में आ गए। अब मैंने आपको सीपी कमांड बता दिया, ठीक है। एक और चीज़, सीपी कमांड में एक और चीज़ है, मैं वापस लर्निंग में आता हूँ, क्लियर करते हैं पहले, ठीक है, एलएस करते हैं। अब क्या है, अमन डॉट टी ठीक है। एक काम करते हैं, यहाँ पर एक और फाइल बनाते हैं। सपोज हम बनाते हैं एक फाइल टच m1 डॉट डॉक, ठीक है, एलएस किया, m1 डॉट डॉक फाइल बन गई। और एक और फाइल बनाते हैं टच m2 डॉट डॉक, दो फाइल बन चुकी है, ठीक है, डॉक एक्सटेंशन की। अब मैं चाहता हूँ कि जितनी भी डॉक एक्सटेंशन की फाइल है वो कहाँ कॉपी हो जाए, अमन नाम के फोल्डर में कॉपी हो जाए। तो हम क्या करेंगे, हम कैसे करेंगे ये चीज़, सीपी स्टार मतलब होता है सारी, सारी फाइल्स, कुछ भी नाम हो सकता है उनका, फिर स्टार के बाद डॉट और डॉक। स्टार डॉट डॉक का मतलब होता है ऐसी जितनी भी फाइल्स हैं जो डॉक डॉट डॉक से एंड होती है, उन फाइल्स को क्या करो, कॉपी कर लो और कहाँ पे पेस्ट कर दो, इन्हें पेस्ट कर दो अमन नाम के फोल्डर में। एंटर किया हमने, एलएस गया। अब सीडी अमन करते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर क्या आ रहा है, डॉक वाली जितनी भी फाइल्स थी डॉक एक्सटेंशन की सारी कॉपी हो गई। तो ये था हमारा सीपी कमांड। वापस आप जितने भी फ्लैग्स हैं वो खुद से पढ़ लें, ये मैं आपको बेसिक्स करवा दे रहा हूँ, या जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको वो करवा दे रहा हूँ, ठीक है। ये हमारा कॉपी कमांड हो चुका है खत्म। आई होप कि आपको समझ आया होगा। अब हम देख लेते हैं मूव कमांड। अभी तक हमने कॉपी देखा, मूव क्या है, एकदम सिमिलर कमांड है। मूव क्या है, लर्निंग डायरेक्टरी में भी हमारे पास क्या क्या है, नोट्स है, फाइल्स है और अमन नाम की डायरेक्टरी। मैं चाहता हूँ कि जो ये अमन नाम की डायरेक्टरी है फाइल्स के अंदर मूव हो जाए, तो हम कैसे करेंगे। तो आई होप कि आपको मूव कमांड समझ आया होगा। तो ये हो चुका है हमारा मूव कमांड खत्म। अब एक और कमांड है हमारा रिमूव कमांड, ठीक है। कैसे करते हैं देख रहे हैं। सबसे पहले हम जाते हैं अपने लर्निंग वाले डायरेक्टरी में, ठीक है। लर्निंग वाली डायरेक्टरी में हम आ गए। सबसे पहले फाइल कैसे मूव करते हैं, रिमूव करते हैं, तो हम लिखते हैं आर एम फॉर रिमूव, रिमूव अमन डॉट टी एक्स टी। हमने किया और एलएस करते हैं, हमारी जो अमन डॉट टी एक्स टी फाइल है वो हट गई, डिलीट हो गई, ठीक है। ये हो गया काम। अब एक और चीज, फोल्डर कैसे डिलीट करते हैं। अगर हम लिखेंगे आर एम स्पेस अमन डॉट, सपोज मैं लिख रहा हूँ आर एम स्पेस नोट्स, तो यहाँ क्या लिख रहा है, कैन नॉट रिमूव नोट्स, इट इज अ डायरेक्टरी। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि हमने कॉपी कमांड में माइनस आर लगाया था, यहाँ पर भी हम वही कर सकते हैं, आर एम स्पेस माइनस आर नोट्स। जैसे हम ये करेंगे, नोट्स वाली जो हमारी डायरेक्टरी वो डिलीट हो चुकी है। अब फोल्डर डिलीट करने का एक और कमांड होता है आर एम डी आई आर। तो हम कैसे करते हैं, सपोज सबसे पहले हम एक फोल्डर बनाते हैं, एम के डी आई आर नोट्स, वापस एक फोल्डर बना देते हैं, ठीक है, नोट्स नाम का। अब हमें नोट्स वाले फोल्डर को डिलीट करना है, कैसे करेंगे, आर एम डी आई आर नोट्स, एल एस करते हैं हम, नोट्स वाला फोल्डर दोबारा डिलीट हो चुका है। तो ये हो गया हमारा आर एम फाइल, ठीक है। और एक और चीज़, सपोज हम जाते हैं फाइल्स वाले फोल्डर में, ठीक है, सी डी फाइल्स, यहाँ पर क्या क्या है, अमन है, ठीक है, सी डी अमन में जाते हैं वापस और एल एस करते हैं। यहाँ पर क्या है, एक सेकेंड, हाँ यहाँ पर क्या क्या है, बहुत सारे फाइल्स है, ठीक है, स्टार्ट डॉट टी एक्स टी वाले बहुत सारे फाइल्स और डॉक वाले फाइल्स है। मैं चाहता हूँ कि जितने भी डॉक वाले फाइल्स है वो डिलीट हो जाए, तो हम कैसे करेंगे, आर एम स्पेस स्टार्ट डॉट डॉक, एल एस करते हैं। ये हमारा सारा डॉक एक्सटेंशन वाला फाइल डिलीट हो चुका है। तो ये था हमारा कॉपी, मूव और रिमूव का कमांड। अब हमने इतनी सारी कमांड्स कर लिया, अब एक और चीज़ हम देखते हैं। तो यहाँ पर अभी हम लर्निंग वाले फोल्डर में, ठीक है, यहाँ पर, और हम जाते हैं फाइल्स वाले फोल्डर में, यहाँ पर फाइल वन डॉट टी एक्स टी, ठीक है। अभी हम कहाँ हैं, एक सेकेंड, हम जाते हैं लर्निंग वाले फोल्डर में सबसे पहले। अभी हम लर्निंग वाले फोल्डर में आ गए, ठीक है। अब लर्निंग वाले फोल्डर में एक अमन नाम की डायरेक्टरी, पहले हम उसमें जाते हैं। यहाँ पर हम चल गए, एल एस करते हैं। यहाँ पर कोई भी फाइल नहीं है अभी, हम एक फाइल बनाते हैं। हम कौन सी फाइल बनाते हैं, सपोज की एक एम्प्टी फाइल बनाते हैं पहले, टच अमन डॉट टी एक्स टी। हमने एक एम्प्टी फाइल क्रिएट की यहाँ पर। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, सपोज कि मैं फाइल्स पे जाके यहाँ पर कुछ लिख देता हूँ, ठीक है। ये जो अमन डॉट टी एक्स टी फाइल है, यहाँ पर जाके हम लिख देते हैं माई नेम इज अमन हंगेरिया, ठीक है, एस्केप, ठीक है। अब हम यहाँ क्या करते हैं, सेव कर देते हैं और हम बाहर आ जाते हैं। अब अगर हम कैट कमांड चलेंगे, तो मैंने क्या कहा था, फाइल के कंटेंट्स शो होते हैं कैट कमांड से। कैट का फुल फॉर्म क्या होता है, कॉन्केटेनेट, और कैट कमांड से फाइल के कंटेंट्स शो होते हैं। तो हम यहाँ पर क्या हो रहा है, कैट अमन डॉट टी फाइल में जो भी मैंने लिखा था यहाँ आ गया। अब कैट कमांड में क्या होता है, कैट कमांड से हम एक फाइल क्रिएट कर भी सकते हैं और उसमें कुछ डेटा भी डाल सकते हैं, और पहले से जो फाइल है उसमें जो कुछ डेटा लिखा है उसमें अपेंड कर सकते हैं, मतलब और डेटा एड ऑन कर सकते हैं। सपोज कि अमन नाम के फाइल में कुछ डेटा है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ इसमें कुछ डेटा एड ऑन करना, तो मैं कैसे करूँगा, कैट पहले दो, अपेंड ऑपरेटर बोलते हैं इसे हम, कैट दो हम ग्रेटर देन का साइन देंगे और यहाँ पर लिखेंगे फाइल का नाम अमन डॉट टी एक्स टी, ठीक है, यहाँ पर लिखा हमने, और यहाँ पर दे देते हैं आई लव कोडिंग, ठीक है, यहाँ पर मैंने यहाँ लिख दिया, और कंट्रोल डी करते हैं, ठीक है, और कंट्रोल डी करते हैं। ये मैंने एंटर दाब के कंट्रोल डी कर दिया। अब हम वापस अगर कंटेंट देखेंगे फाइल का, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर फाइल अपेंड हो गया, ये लाइन जो मैंने लिखा वो अपेंड हो गया है। तो ये होता है कैट कमांड से कैसे कोई फाइल में कुछ ऐड ऑन करते हैं। एक और तरीका, अगर हम सपोज की एक फाइल बना रहे हैं, हम एक और फाइल बनाते हैं डेमो डॉट टी एक्स टी, ठीक है, कैट कमांड से कैसे बनाएंगे, कैट स्पेस एक ऑपरेटर देंगे, ठीक है, एक ग्रेटर देन का साइन देंगे और यहाँ पर लिखते हैं डेमो डॉट टी एक्स टी और एंटर करेंगे। अब फाइल के कंटेंट्स क्या बनने चाहिए, जैसे कि मैं लिख देता हूँ दिस इज अ डेमो फाइल, ये हमने किया, एंटर किया, कंट्रोल डी कर दिया, ठीक है। अब अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर एक फाइल बन चुका है डेमो फाइल, ठीक है, डेमो डॉट टी एक्स टी। अब इसका कंटेंट देखते हैं, ठीक है, डेमो कैट डेमो डॉट टी एक्स टी। तो यहाँ पर दिस इज अ डेमो फाइल लिख चुके हैं हम, इसमें लिखा चुका है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दोबारा अगर एक ऐसा काम करेंगे कि हम कैट ग्रेटर देन डेमो डॉट टी एक्स टी लिखेंगे और यहाँ पर लिख देते हैं, खाली लिख देते हैं फाइल कॉन्टेंट्स चेंज और एंटर दाबते हैं कंट्रोल डी, ठीक है। अब हम वापस अगर कंटेंट्स देखेंगे डेमो डॉट टी फाइल का, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, पूरे कंटेंट्स ओवरराइट हो गए। दिस इज अ डेमो फाइल जो लिखा था उसके जगह फाइल कंटेंट्स चेंज आ गया। तो सिंगल अपेंड से क्या होता है, अगर कोई फाइल नहीं है तो वो फाइल क्रिएट करेगा और जो भी आप कंटेंट्स देंगे वो उसमें डाल देगा, और अगर डबल अपेंड करेंगे तो जो कंटेंट पहले से लिखा हुआ उसमें अपेंड करेगा, मतलब उसके बाद और जो चीज़ आप डालना चाहते हैं वो एड ऑन करता जाएगा। तो ये हो गया कैट कमांड से कैसे फाइल क्रिएट करते हैं, फाइल में कैसे कोई कंटेंट अपेंड करते हैं, ठीक है, या कुछ और एड ऑन करते हैं। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अब हम दोबारा सी डी अमन नाम के फोल्डर में आ गए, ठीक है, अमन वाले फोल्डर में आ गए। अब क्या होता है, एल एस के भी बहुत सारे
फ्लैग्स होते हैं, ऑप्शंस होते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। तो हम यहाँ लिखते हैं ls कमांड लिनक्स, ठीक है। ये हमारे क्या आ गए, बहुत सारे ऑप्शन है, देखिए 1 2 3 4 बहुत सारे ऑप्शन हैं, इतनी सारी लिस्ट है पूरी ऑप्शंस की, ठीक है। अब आपको सारे ऑप्शंस रटने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में तो आप पढ़े, क्योंकि एग्जाम में आ सकते हैं सारे ऑप्शंस, आपको कुछ भी पूछ सकता है। पर देखिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या क्या होता है, एक और चीज़, इसमें एक -a नाम का एक ऑप्शन होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और माइनस, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। हाँ, क्या आपको पता है कि अगर अब हम उबंटू में कोई भी हिडन फाइल कैसे बनाते हैं, अगर हमें उबंटू में कोई भी हिडन फाइल बनाना है तो हम कैसे बनाते हैं, वो फाइल जो भी हिडन फाइल होता है वो स्टार्ट होता है डॉट एक्सटेंशन से। तो हम लिखते हैं टच डॉट गिट नाम का फोल्डर बनाते हैं, ठीक है। टच डॉट गिट नाम का हमने फाइल क्रिएट किया है यहाँ पर। तो यहाँ पर जब हम ls कर रहे हैं तो ये तो फाइल शो नहीं हो रहा है। पर अगर हम करेंगे ls, तो अगर हम यहाँ पर करेंगे ls -a, तो यहाँ पर क्या होगा, हिडन फाइल भी शो होने लग जाएगी, ठीक है। तो ये से क्या होता है, हिडन फाइल्स और जो भी फाइल्स है डायरेक्टरी में सारी शो हो जाती है, ठीक है। तो एक ये हमारा ऑप्शन बहुत काम का है, ls -a। अब एक और कमांड होता है ls -la। इससे क्या होता है, ls -a से हमें और एडिशनल इन्फॉर्मेशन पता चलती है, जैसे फाइल कब क्रिएट हुआ, और इसका यूजर पर, इसमें यूजर परमिशंस किसको किसको दी गई है, ग्रुप कौन सी है, अदर यूजर परमिशंस क्या क्या है, वगैरह वगैरह। इसमें परमिशंस यहाँ पर शो हो रहा है, रीड राइट एग्जीक्यूट वगैरह वगैरह। ग्रुप, इसके यूजर, कौन सा यूजर इसका ओनर है, कौन सा ग्रुप इसका ओनर है, वगैरह वगैरह। ये हमारे 2 ऑप्शंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी ऑप्शंस आप खुद से पढ़े, बहुत सारे ऑप्शन है और ज़्यादा की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, कुछ ऑप्शंस की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। पर क्योंकि अगर एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं आप तो ज़रूर पढ़ लें, ठीक है। एक और कमांड इंपॉर्टेंट होता है इसमें, ls -lt, ठीक है। अगर आपको देखना है सीक्वेंसली कि कौन सी फाइल सबसे पहले एडिट हुई है, मतलब अभी कौन सी फाइल्स रीसेंट ऑर्डर में एडिट हुई है, सबसे पहले ये एडिट हुई है, उसके बाद ये, उसके बाद ये, तो ऐसे करके, ठीक है। अब हम देखने वाले हैं 2 और कमांड, फाइंड और लोकेट। तो हम देखते हैं क्या होता है फाइंड और लोकेट, ठीक है। सपोज कि मैं अभी हूँ लर्निंग वाले फोल्डर में, ठीक है। अभी कहाँ है, लर्निंग वाले फोल्डर में। अब अगर मैं लिखूँ यहाँ पर फाइंड अमन, फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है हमें अमन वाले फोल्डर में फाइंड करना है। और क्या फाइंड करना है, सपोज कि मुझे फाइंड करना है क्या, कोई अमन माइनस नेम लिखते हैं, ठीक है। फाइल का नाम लिख देते हैं, ठीक है, माइनस नेम अमन डॉट टी। क्या अमन वाले फोल्डर में, यहाँ पर मैंने कमांड में क्या किया है, सबसे पहले क्या था, फाइंड करना था हमें, ठीक है। फाइंड कहाँ करना था, अमन वाले फोल्डर में करना था। और फाइल का नाम क्या था जो फाइंड करना था, तो सबसे पहले हमने फ्लैग दिया माइनस नेम, ये फ्लैग है। फाइल का नाम था हमारा अमन डॉट टी। तो ये यहाँ पर शो कर रहा है कि यहाँ अमन नाम के फोल्डर में अमन डॉट टी नाम की फाइल है। चलो देख लेते हैं, cd अमन करते हैं और ls करते हैं, तो यहाँ पर अमन डॉट टी फाइल है, ठीक है। तो ये हो गया फाइंड कमांड का एक एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल, और वापस जाते हैं लर्निंग वाले फोल्डर में, यहाँ पर ls किया हमने, अभी हम लर्निंग वाले फोल्डर में, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सपोज कि मैं चाहता हूँ कि फाइंड करना है मुझे, सबसे पहले फाइंड करना है, कहाँ पर फाइंड करना है, अमन वाले फोल्डर में फाइंड करना है। और क्या फाइंड करना है, जितनी भी स्टार्ट डॉट टी, जितनी भी फाइल टी फाइल्स हैं वो मुझे शो करना है कि यहाँ पर कौन कौन सी टी फाइल है, वो फाइंड करके दो मुझे। तो सबसे पहले क्योंकि ये भी नेम होगा, तो हम यहाँ पर माइनस नेम वाला फ्लैग लगाएंगे और स्टार्ट डॉट टी करेंगे, एंटर करेंगे। यहाँ पर 2 टी फाइल ही उसने फाइंड करके बता दिया है। इस कमांड में क्या हुआ, हमें क्या करना था, फाइंड करना था। क्या फाइंड करना था, कहाँ फाइंड करना था, अमन वाले फोल्डर में फाइंड करना था। और फाइंड करने के लिए सबसे पहले क्या फाइंड करना है, उसके लिए एक फ्लैग देना पड़ता है। फ्लैग मतलब क्या, मतलब माइनस नेम नाम का एक फ्लैग है, सबसे पहले हम ये देते हैं, उसके बाद फ्लैग का, फाइल का नाम लिखते हैं। तो हमें क्या करना था, स्टार मतलब क्या होता है, जितनी भी फाइल्स डॉट टी एक्सटेंशन से चालू होती है, स्टार डॉट टी का मतलब ये होता है जितनी भी फाइल्स स्टार डॉट टी मतलब टी एक्सटेंशन से एंड होती है, वो सारी फाइल्स हमें फाइंड कर दो। होती है, इसने 2 फाइल्स थी, दोनों फाइंड शो कर दिए। इसमें हम क्या कर सकते हैं, जो एम्प्टी फोल्डर्स है वो भी चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से एम्प्टी फोल्डर्स, इसके लिए फ्लैग आता है फाइंड अमन माइनस नेम स्पेस एम्प्टी, ऐसा कुछ आता है। और हमें ये भी चेक कर सकते हैं, आपको पता है कि अलग अलग यूजर्स की बहुत सारी परमिशन होती है। अगर हम ls -la करेंगे तो यहाँ पर जो drwx ये सब लिख रहा है, ये फाइल की परमिशन है। रीड राइज, r फॉर रीड होता है, w फॉर राइट होता है, x फॉर एग्जीक्यूट होता है। तो हम ऐसे भी खोज सकते हैं कि फाइंड करो ऐसी अमन नाम की डायरेक्टरी में ऐसी फाइल्स फाइंड करो जिसकी परमिशन सिर्फ रीड और राइट है, वगैरह वगैरह। तो ये आप खुद से सर्च कर देख लें, मैं आपको बता देता हूँ कहाँ से सर्च करना है। ये है, ठीक है, फाइंड कमांड इन लिनक्स विद एग्जांपल्स। ये मैंने क्या किया है, गीक्स फॉर गीक्स का पेज है, आपको कुछ नहीं करना है, फाइंड कमांड इन लिनक्स सर्च करना है और बाकी जितनी भी एक बार वेब पेज सिर्फ पढ़ लेना है। मैं आपको सिर्फ बेसिकली बता दे रहा हूँ कि क्या क्या हो रहा है, जो इंपॉर्टेंट है, जो बेसिक्स है, ठीक है। बाकी आपको खुद सर्च करके पढ़ना है अगर आपको एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। इस कमांड की भी खास मुझे वैसी जरूरत आज तक पड़ी नहीं है। दूसरा कमांड क्या है, लोकेट कमांड, आपके रेफरेंस के लिए खोला है, आप सर्च करें, एक एक कमांड आप गीक्स फॉर गीक्स या जावा टी पॉइंट में दिया है, वहां से पढ़ ले। मैं आपको बेसिक्स बताता चलता हूँ, ठीक। अब लोकेट कमांड क्या होता है, सपोज कि मैं लर्निंग वाली डायरेक्टरी में हूँ, ठीक है, अभी, और मुझे फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है मुझे, सपोज डेमो डॉट टी फाइंड करना है। तो लोकेट करेंगे हम, लोकेट डेमो डॉट टी, हम एंटर करेंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, लोकेट जो कमांड है हमारी एक पैकेज में आती है, जो पैकेज इंस्टॉल्ड नहीं है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, एक और चीज़ मैं आपको बताना भूल गया,
अगर हमें कोई पैकेज इंस्टॉल करना है, सपोज कि एक पैकेज है, ठीक है, प्लोकेट है, जैसे पाइथन इंस्टॉल करना है, कुछ भी करना है, तो हम क्या लिखेंगे, sudo apt इंस्टॉल जैसे पाइथन 3, एंटर किया हमने, यहाँ पर रूट का पासवर्ड डालना है, और ये हमारा क्या है, क्योंकि ये मेरे पास पहले से इंस्टॉल्ड है तो ये लिख रहा है कि ऑलरेडी इंस्टॉल्ड, ठीक है। तो जैसे कि ये इंस्टॉल नहीं है, ठीक है, लोकेट कमांड हमारे पास एक पैकेज में आती है प्लोकेट नाम के, तो वो फाइंड नहीं, वो अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो हमें क्या कर रहा है, ये कह रहा है कि इस पैकेज को इंस्टॉल करो, इसके अंदर एक लोकेट कमांड प्रेजेंट होगी, ठीक है। तो हम इंस्टॉल करते हैं, क्या लिखा है, sudo apt इंस्टॉल लोकेट, एंटर किया मैंने, ये फाइल इंस्टॉल कर रहा है, ये परमिशन मांग रहा है, वाई करना है, एंटर मारना है, ये हमारी पैकेज इंस्टॉल कर रहा है, और ये पैकेज हो चुकी है इंस्टॉल, प्रोग्रेस बता रहा है। तो अब एक और कमांड हम देखने वाले हैं, अब हम टोटल 4 कमांड देखने वाले हैं, ठीक है, और ये फाइल को शो करने में काम आती है, ठीक है, या फाइल के कंटेंट्स को शो करने में आती है। सबसे पहले हमने फाइल के कंटेंट्स को शो करने के लिए क्या कमांड सीखा था, कैट कमांड। एक और चीज़, सबसे पहले मैंने क्या किया, एक essay.txt नाम का एक फाइल बना दिया, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ, एक सेकेंड। लर्निंग नाम के जो फोल्डर, लर्निंग नाम की जो डायरेक्टरी है, उसके अंदर हमने एक essay.txt नाम का एक फाइल क्रिएट किया, जिसमें मैंने बहुत सारी लाइन्स लिख दिया, ठीक है, बहुत सारी लाइन्स है, बड़ी फाइल है, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या आती है, अगर हम इसे लिखें कैट essay.txt, अगर हम कैट कमांड से इसे लिखें तो ये सारी क्या करेगा, जितने भी कंटेंट्स है फाइल के, वो पूरी विंडो में प्रिंट कर देगा। तो ऐसे हमें फाइल नेविगेट करने में दिक्कत आता है, जब किसी फाइल में बहुत सारे कंटेंट्स हो, तो हमें फाइल को नेविगेट करने में दिक्कत आता है अगर हम कैट कमांड से करेंगे। तो इसका बेस्ट ऑप्शन क्या होता है, लेस कमांड होता है। लेस कमांड कैसे यूज़ करते हैं बता रहा हूँ। लेस कमांड क्या करता है, अपना एक टर्मिनल में विंडो खोल देता है, और एक पेज में जितना फाइल कंटेंट शो हो सकता है सिर्फ उतना ही शो करता है, बाकी हम एरो की से नेविगेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करता हूँ, लेस essay.txt लिखते हैं, ठीक है, मैंने लिखा। अब ये क्या किया, यहाँ पर क्या हुआ है, इसने एक टर्मिनल के साइज में जितना भी कंटेंट आ रहा है वो प्रिंट कर दे रहा है, और अब हम अगर डाउन एरो करेंगे तो धीरे धीरे नीचे जाएगा, फाइल के कंटेंट धीरे धीरे नीचे शो करता जाएगा डाउन एरो से, और अगर आप जाना चाहते हैं तो वहाँ एरो से शो करेगा, ठीक है। सपोज कि बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है और बहुत सारे इसमें पेजेस हैं, इस टर्मिनल विंडो में एक पेज आया, अब इसके नीचे और कंटेंट होगा, तो हम अगर स्पेस दाबेंगे तो ये क्या करेगा, एक पेज डाउन चल जाएगा, पूरा एक पेज स्किप मार के आगे चल जाएगा, पेज बाय पेज आगे जाता रहेगा, ठीक है। और ये एंड ऑफ द फाइल आ गया। अब सपोज मुझे पेज अप करना है, तो हम क्या करेंगे, बैकवर्ड जाना है, हमें बी कमांड यूज करेंगे बैकवर्ड मूव करने के लिए। पेज अप हुआ, फिर पेज अप हुआ, फिर पेज अप हुआ, अब हम यहाँ पर क्या हुआ, स्टार्टिंग में आ गए, फाइल के स्टार्टिंग में आ गए। तो पेज अप और पेज डाउन के लिए क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, एरो की से हम ऊपर नीचे मूव कर सकते हैं। स्पेस से क्या होता है, पेज डाउन होता है, नीचे चल जाते हैं, एक एक पेज नीचे जाते हैं, और बी से क्या होता है, एक एक पेज अप जाते हैं। और सपोज कि मुझे फाइल के एंड में जाना है तो हम क्या करते हैं, शिफ्ट और जी दबाते हैं, तो हम यहाँ पर एंड में आ गए। और अगर फाइल के टॉप में जाना है तो जी दबाते हैं, तो हम फाइल के टॉप में आ गए। और अगर यहाँ पर एक कॉलन लिखा हुआ है, यहाँ पर कर्सर ब्लिंक कर रहा है, अगर हम लेस वाले कमांड, जो ये लेस कमांड में जो शो हो रहा है हमारा फाइल, इससे बाहर आना चाहते हैं तो क्यू करेंगे और बाहर आ जाएंगे, सिर्फ क्यू प्रेस करना था और हम बाहर आ चुके हैं। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा लेस कमांड हम क्यों यूज़ करते हैं। क्या था मोर कमांड, तो मोर कमांड क्या करते हैं, वापस जैसे हमारा ऐसे वाला फाइल था, ठीक है, हम यहाँ पर लिखते हैं मोर essay.txt। मोर और लेस कमांड में बहुत छोटा अंतर है, ठीक है। मोर कमांड क्या करता है, पेज बाय पेज, जैसे कि लेस कमांड करता था वैसे ही पेज बाय पेज जो भी हमारा फाइल है उसे शो करता है, एंटर करता है, ठीक है, ये हुआ। और यहाँ पर दिखा रहा है कि 28% ऑफ द फाइल डिस्प्लेड हो रखा है, ठीक है। अब हम वापस स्पेस दाबेंगे तो हम क्या करेंगे, एक और पेज डाउन हो जाएंगे, नीचे चल जाएंगे, ठीक है, पेज बाय पेज हमें शो करेगा, और जैसे ही हम लास्ट पेज में पहुंच जाएंगे अपने आप क्विट कर जाएगा, ठीक है। अब सपोज कि मैं दोबारा करता हूँ मोर essay.txt, ठीक है। अब क्या है, सपोज मैं दोबारा मोर essay.txt मैंने किया, अब हम चाहते हैं कि लाइन बाय लाइन हम पेज से डाउन जाए, ठीक है, तो हम एंटर प्रेस करेंगे, तो एक एक लाइन बाय लाइन पेज स्क्रॉल होता जाएगा और हमें कंटेंट दिखते जाएंगे। अब सपोज कि मुझे यहाँ पर से क्विट करना था, मुझे लास्ट पेज में नहीं जाना है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, कीबोर्ड में क्यू प्रेस कर देंगे तो हम बाहर आ जाएंगे यहीं से। तो ये था मोर कमांड। अब हम देखने वाले हैं हेड और टेल कमांड्स। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक फाइल बनाते हैं, ठीक है, हम लिखते हैं कैट demo.txt, ठीक है, हम लर्निंग वाले फोल्डर के अंदर demo.txt फाइल बनाते हैं, ठीक है। यहाँ लिखते हैं अमन, यहाँ लिखते हैं हेलो क्लास वर्ल्ड, कुछ भी लिख रहे हैं, ठीक है, C++, HTML, CSS, JS, React, BS और टेलविंड, डॉकर, कुबरनेटिस, लिनक्स, उबंटू, ठीक है। और कंट्रोल डी करते हैं, हमने यहाँ पर कुछ क्या किया, लाइन्स लिख दी है, ठीक है। अब हम देखते हैं हेड कमांड क्या करता है। अगर हम लिखें हेड demo.txt, तो ये क्या होगा, ये टोटल शुरू की यहाँ ये क्या करेगा, टॉप से 10 लाइन्स प्रिंट कर देगा। हम इसे गिन कर देख सकते हैं, इसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसने क्या किया, स्टार्टिंग से 10 लाइन्स प्रिंट कर दी, ठीक है। बाई डिफॉल्ट ये 10 लाइन्स प्रिंट करता है। सपोज कि मुझे सिर्फ स्टार्टिंग से सिर्फ 5 लाइन्स प्रिंट करनी है, तो हम कैसे करेंगे, हेड स्पेस -n स्पेस 5 स्पेस demo.txt। इसने क्या किया, सिर्फ टॉप से 5 लाइन्स प्रिंट की। सिमिलरली टेल क्या करता है, लास्ट से 10 लाइन्स या लास्ट से जितनी लाइन्स हमें चाहिए उतनी प्रिंट करता है। तो अब हम लिखते हैं टेल स्पेस demo.txt, ठीक है।
तो इसने क्या किया, लास्ट से 10 लाइन्स प्रिंट कर दी, ठीक है। और हम चाहते हैं कि लास्ट से 2 लाइन्स प्रिंट करना चाहते हैं, सिर्फ जो एंड ऑफ द फाइल है उससे लास्ट 2 लाइन्स प्रिंट करना चाहते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे -n स्पेस 2 स्पेस demo.txt, एंटर करेंगे तो इसने लास्ट से 2 लाइन प्रिंट कर दी। ये था हेड और टेल कमांड। आई होप कि आपको समझ आया होगा। अब हम क्या करते हैं, एक और छोटा सा कमांड हम देखने वाले हैं, इको कमांड, ठीक है। इको कमांड क्या होता है, इको हेलो वर्ल्ड। तो हम इको के बाद जो भी लिखेंगे प्रिंट कर देगा टर्मिनल पर, ठीक है। अब एक और चीज़, सपोज कि मुझे क्या करना है, आपको पता होगा कि बैक एक होता है एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर होता है। सपोज कि मुझे क्या करना है, लिखना है अमन और स्पेस, इसके बाद टैब देना है हमें और लिखना है फंगेरिया। तो हम क्या करेंगे, ऐसे करेंगे। तो ये क्या हो रहा है, स्लैश टी प्रिंट कर दे रहा है। अगर हम चाहते हैं कि स्केप सीक्वेंस आए, स्केप सीक्वेंस क्या होता है, स्लैश एन से नेक्स्ट लाइन आ जाता है, स्लैश टी से टैब दब जाता है वगैरह वगैरह। तो हम यहाँ पर इसका एक ऑप्शन होता है इको -e, और यहाँ पर हम लिखते हैं सपोज अमन \n फंगेरिया, ठीक है। एंटर करते हैं तो फंगेरिया नीचे आया। क्यों आया, क्योंकि हम यहाँ पर /n दे रहे हैं, और ये -e कमांड से क्या होता है, ये स्केप सीक्वेंस को डिटेक्ट करता है, ठीक है, कि यहाँ पर क्या लिखा है। और अगर हम बिना ऐसे डायरेक्ट प्रिंट करने का कोशिश करेंगे, क्या करेगा, ये क्या करेगा, स्केप सीक्वेंस को भी प्रिंट कर देगा। तो आई होप कि आपको समझ आएगा, बहुत छोटा सा कमांड था। एक और चीज़ अभी आप सेल स्क्रिप्टिंग जब पढ़ेंगे लिनक्स में, तब आपको समझ आएगा कि सपोज कि हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। लिखते हैं जैसे कि नेम इज इक्वल टू अमन, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, ठीक है, ठीक है, ये डिक्लेयर हो गया। अब अगर हमें प्रिंट करना है इस वेरिएबल को, तो हम क्या करेंगे, वेरिएबल का नाम के पहले एक डॉलर देंगे और इको $नेम लिखेंगे, तो अमन प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो वेरिएबल के, अगर किसी वेरिएबल को प्रिंट कराना होता है तो डॉलर देते हैं और उसके बाद वेरिएबल का नाम देते हैं और वो प्रिंट हो जाता है। एक और चीज़ है, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था who am I कमांड, ठीक है। who am I कमांड क्या करता है, जो करंट लॉग्ड इन यूज़र है उसका नाम शो कर देता है। पर who कमांड क्या करता है, सपोज कि मेरे पास जो मेरा लिनक्स या उबंटू है उसमें सिर्फ एक ही यूज़र है। अगर यहाँ पर मल्टीपल यूजर्स रहे, अमन, आकाश सपोज, तो अगर हु कमांड हम यूज़ करेंगे तो ये सारे यूजर्स का नाम शो कर देगा। पर who am I क्या करेगा, who am I सिर्फ करंटली लॉग्ड इन यूज़र, मतलब जिस यूज़र से मैं भी काम कर रहा हूँ, जिस यूजर अकाउंट से मैं काम कर रहा हूँ, सिर्फ उसी का नाम प्रिंट करेगा। तो ये था डिफरेंस who am I और who के बीच में, ठीक है। करते हैं एक और कमांड हम देखने वाले हैं, सॉर्ट कमांड, ठीक है। तो सॉर्ट कमांड हम देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक फाइल बनाते हैं, ठीक है। हमें क्या करते हैं, फाइल बनाते हैं कैट स्पेस ग्रेटर देन और alpha.txt, ठीक है, alpha.txt। हमने एक फाइल बनाई, यहाँ पर लिख देते AEZZZ और XXDDD और XXX, ठीक है। और एंटर करके कंट्रोल D करते हैं, ठीक है। और कंटेंट देख लेते हैं एक बार मैंने क्या लिखा है, ये हमारा कंटेंट है, ठीक है। अब हम सॉर्ट कमांड देखते हैं। सॉर्ट कमांड क्या करता है, अगर हम लिखते हैं सॉर्ट alpha.txt, तो ये करता है अल्फ़ाबेटिकली जो सॉर्टेड ऑर्डर में ये प्रिंट करता है। ये रियल फाइल में कोई भी चेंजेस नहीं हुई है, सिर्फ ये सॉर्टेड ऑर्डर में प्रिंट करता है। मैं दोबारा दिखाता हूँ, सॉर्ट alpha.txt हम करते हैं तो ये फाइल में कोई चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ प्रिंट कराते समय ये सॉर्टेड ऑर्डर में प्रिंट करा रहा है। अब सिमिलरली अगर हमें रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कराना है फाइल को, तो सॉर्ट स्पेस -r नाम का एक फ्लैग होता है, सॉर्ट स्पेस -r alpha.txt, ये करेंगे तो हम सॉर्टेड ऑर्डर, ये रिवर्स ऑर्डर में दिखाएगा, ठीक है। सॉर्टिंग की है सिर्फ अल्फ़ाबेट में की। अगर हम नंबर में सॉर्टिंग करना है तो कैसे करेंगे, पहले क्लियर करते हैं और एक और फाइल बनाते हैं कैट स्पेस num.txt, ठीक है। और यहाँ पर लिखते हैं 1 5 2 2 स्पेस 32 स्पेस 0 स्पेस -1 स्पेस 7 और कंट्रोल D करते हैं, ठीक है, और क्लियर करते हैं। और एक बार फाइल देख लेते हैं, टेक्स्ट फाइल का कंटेंट ये, ठीक है। अब हम अगर लिखेंगे सॉर्ट स्पेस -n स्पेस num.txt, तो ये क्या कर रहा है, सॉर्टेड ऑर्डर में न्यूमेरिक ऑर्डर में प्रिंट कर रहे हैं। और अगर हम वही लिख दें सॉर्ट स्पेस -n स्पेस -r स्पेस num.txt, तो ये क्या करेगा, रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करेगा, न्यूमेरिक सॉर्टिंग कर देगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको सॉर्ट कमांड समझ आया होगा। नाउ देयर इज वन मोर कमांड, wc कमांड, ठीक है। wc कमांड क्या करता है, wc कमांड बेसिकली स्टैंड्स फॉर वर्ड काउंट, ठीक है। वर्ड काउंट क्या करता है, सपोज कि मैं लिखता हूँ wc essay.txt, हमने एक ऐसे फाइल बनाई थी essay.txt, तो यहाँ पर क्या शो कर रहा है, ये बहुत सारे 3 नंबर शो कर रहा है, ठीक है। और फाइल का नाम शो कर रहा है, जिसमें जो पहला नंबर है वो डिनोट करता है नंबर ऑफ लाइन्स, और जो दूसरा नंबर है वो डिनोट करता है नंबर ऑफ वर्ड्स, और जो तीसरा नंबर है वो डिनोट करता है नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है। ये तीनों में wc कमांड प्रिंट कर देता है या फिर फाइंड करके देता है, ठीक है। दोबारा wc कमांड क्या करता है, अगर wc कमांड स्पेस कोई टेक्स्ट फाइल लिखते हैं हम, क्या करता है, या कोई भी फाइल लिखते हैं, तो उसमें जितने भी वर्ड्स है वो सबसे पहले नंबर ऑफ लाइन्स प्रिंट करता है, फिर नंबर ऑफ वर्ड्स प्रिंट करता है, फिर नंबर ऑफ कैरेक्टर्स प्रिंट करता है, और वो फाइल का नाम शो कर देता है, ठीक है। यही काम होता है बेसिक wc कमांड का। सपोज कि मुझे सिर्फ देखना है कि कितने नंबर ऑफ लाइन्स है या कितने नंबर ऑफ वर्ड्स है या कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, तो हम क्या करेंगे, wc-l करेंगे और फाइल का नाम लिख देंगे, तो ये सिर्फ नंबर ऑफ लाइन्स बताएगा। सिमिलरली अगर wc-c करेंगे और essay.txt लिखेंगे तो ये कैरेक्टर्स बताएगा, और अगर wc-w करेंगे और essay.txt लिखेंगे तो वर्ड्स बताएगा। तो ये थे अलग अलग ऑप्शंस इसके। नाउ एक और कमांड हम आता है, du कमांड आता है, ठीक है। du कमांड से क्या होता है, डिस्क यूसेज बताता है, ठीक है। du स्टैंड फॉर डिस्क यूसेज। ये बेसिकली क्या करता है, तो बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है
इस फोल्डर लर्निंग वाले फोल्डर के अंदर जो हमारी जितनी भी फाइल्स हैं उसका साइज बता रहा है। जैसे अमन वाले फोल्डर का साइज है 12, फाइल्स वाले फोल्डर का साइज है 4, के अंदर जो अमन वाला फोल्डर उसका साइज है 4 और टोटल साइज बता देता है 40, ठीक है। तो डिस्क यूजेस का कमांड क्या होता है, डिस्क यूज डी का कमांड का क्या काम होता है, बेसिकली इट इज यूज टू एस्टिमेट डिस्क यूसेज। एक डिस्क के अंदर क्या क्या, एक डायरेक्टरी के अंदर डिस्क में क्या क्या जगह ले रहा है कोई फाइल्स, या क्या क्या फाइल्स उसमें जगह ले रही, वो बताता है डिस्क यूसेज। अब हमें क्या होगा यहाँ पर 40 क्या है, कौन सी मतलब किस यूनिट में ये बता रहा है 40, हमें समझने में दिक्कत होगी। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में देख सकते हैं। तो डी यू माइनस एच करेंगे तो यहाँ क्या दिखा रहा है 40 KB, इसका मतलब होता है 40 KB, ठीक है। ये ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में दिखाता है, तो ये इसका एक ऑप्शन है, ठीक है। सपोज कि मैं चाहता हूँ कि इस फाइल में जितनी भी फाइल्स है, जितनी भी जो भी फाइल्स है या जो भी चीज़ें हैं वो जगह ले रही है, मुझे सिर्फ देखना है कि टोटल साइज क्या है। लर्निंग जो फोल्डर है उसके अंदर हमारे जितनी भी फाइल्स या डायरेक्टरीज है उसकी टोटल साइज क्या है, तो हम क्या लिखेंगे डी यू स्पेस माइनस एस और स्पेस माइनस एच। तो ये क्या कर रहा है, माइनस एस से क्या होता है समरी, मतलब हमें ये नहीं जानना है कि क्या क्या फाइल क्या क्या जगह ले रही है, हमें सिर्फ टोटल देखना है। तो टोटल इतनी ले रही है, और माइनस एस से क्या हुआ है केबी में बता रहा है या किलोबाइट में बता रहा है, ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में बता रहा है। तो आई होप कि आपको डी यू कमांड समझ आ गया होगा। अब हमारे पास एक और कमांड होती है फ्री कमांड, ठीक है। फ्री कमांड से क्या होता है, ये हमारे स्वैप मेमोरी और करंट मेमोरी का यूसेज दिखाता है, टोटल कितना हमारे पास मेमोरी और स्वैप मेमोरी है, उसमें यूज कितना हो रहा है और फ्री कितना है, ठीक है। बेसिकली रैम वगैरह दिखाती है, ठीक है। और इसकी खास वैसे यूसेज नहीं है, अगर आप कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल कर रहे हो या फिर सॉफ्टवेयर वगैरह रन कर रहे हो तो ये देखने में आपको मदद आता है कि आपके रैम की यूसेज क्या है, ठीक है। और अगर हम करें फ्री स्पेस माइनस टी, तो ये क्या करेगा, हमें टोटल मेमोरी बता देगा, साथ में मतलब जितनी भी मेमोरी है सबके टोटल भी दिखा देगा साथ में, ठीक है। फ्री माइनस टी से ये होता है। अब सिमिलरली यहाँ पर क्या है, सिर्फ नंबर्स दिख रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रहा है कि ये किस यूनिट में। तो अगर हम यहाँ पर ये करें फ्री स्पेस माइनस टी स्पेस माइनस एच, तो ये क्या करेगा, ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में दिखाएगा। हमारे पास टोटल मेमोरी कितनी है 1.9 GB, और यूज कितनी हो रही है 9.994 MB, और स्वैप मेमोरी कितनी है 2.6 GB, और उसमें यूज कितनी हो रही है 197 MB। तो ये हो गया हमारा ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में फ्री कमांड को यूज़ कैसे करते हैं। तो आई होप कि आपको समझ आ गया हो। सिमिलरली अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे सिर्फ जीबी में देखना है, एमबी में देखना ही नहीं, तो मैं क्या करूँगा फ्री स्पेस माइनस बी लिख दूंगा, ठीक है, और एंटर करूँगा तो ये बाइट्स में दिखाएगा। अगर मैं चाहता हूँ कि फ्री माइनस जी लिख देता हूँ तो ये सिर्फ जीबी में दिखाएगा, 1 GB और 2 GB, राउंड ऑफ कर देगा। और अगर मैं चाहता हूँ कि फ्री मुझे एमबी में दिखाए, ठीक है, फ्री स्पेस माइनस टी स्पेस माइनस एम लिखते हैं, ठीक है। माइनस टी से क्या होगा टोटल भी दिखाएगा, और माइनस एम से क्या होगा एमबी में दिखाएगा। ये सारी फाइल्स ये जो भी शो कर रहा है ये एमबी में शो कर रहा है। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अब हम एक और कमांड देखने वाले हैं, डीएफ कमांड। डीएफ कमांड क्या करता है, ये हमारे डिस्क में क्या क्या, डिस्क की साइज कितनी है, अवेलेबल साइज कितनी है, डिस्क के फाइल सिस्टम कौन कौन सा है, ये दिखाता है। हम डीएफ करते हैं तो ये फाइल सिस्टम दिखा रहा है, यूज कितनी मेमोरी है, अवेलेबल कितनी है, वगैरह वगैरह, कहाँ कहाँ माउंटेड है, एक मेमोरी कहीं कहीं माउंटेड होती है वो दिखा रहा है, ठीक है। डीएफ कमांड इज यूज टू शो, वंस अगेन डीएफ कमांड इज यूज टू शो इंफॉर्मेशन अबाउट फाइल सिस्टम्स, अवेलेबल स्पेस एंड यूज स्पेस, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर परसेंट में हमारे यूज दिखा रही है, और यहाँ पर हमारे अवेलेबल मेमोरी और यूज मेमोरी क्या दिखा रहा है, कुछ नंबर्स में दिखा रहा है। तो हमने क्या पढ़ा था, अगर हमें ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में देखना है तो क्या करेंगे, डीएफ माइनस एच कर देंगे, तो हमें जीबी और एमबी के फॉर्म में दिखाएगा। तो आई होप कि आपको ये अब समझ आ गया होगा, ठीक है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम कमांड देखेंगे ओ फाइल परमिशन एंड ओनरशिप का। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है, यूजर ग्रुप एंड परमिशन इन लिनक्स देखते हैं, ठीक है। अब क्या है, सबसे पहले क्या होता है, एक फाइल होता है, अगर सपोज की कोई फाइल है तो फाइल का 3 टाइप का परमिशन होता है, एक होता है रीड एक्सेस, एक होता है राइट एक्सेस, और एक होता है एग्जीक्यूट। फाइल को आप रीड कर सकते हैं वो एक्सेस होता है, एक होता है राइट एक्सेस कि आप फाइल को राइट कर सकते हैं, फाइल में कुछ चेंज कर सकते हैं, और एक होता है एग्जीक्यूट, मतलब अगर कोई फाइल है वो एग्जीक्यूटेबल है, या फिर वो फाइल ऐसी है जो रन कर सकती है, जैसे exe फाइल रन करती है ना, वैसे लिनक्स में क्या होता है sh होता है, शेल फाइल होता है, या फिर dat फाइल होता है जो रन करता है, ठीक है। तो sh फाइल को एग्जीक्यूट करना मतलब उस फाइल को रन करना, ऐसा होता है, ठीक है। तो रीड राइट एग्जीक्यूट 3 तरह के परमिशंस होते हैं फाइल को। तो वो परमिशंस को कैसे ग्रांट करते हैं हम, ठीक है, कैसे किसी परमिशन को सेट करते हैं, किसी को चेंज करते हैं, तो वो हम सबसे पहले देखते हैं। तो यूजर एंड फाइल परमिशंस देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं, मैं आपके लिए यहाँ पर एक पेज खोल दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्या है, सबसे पहले हमें कोई फाइल, सपोज की फाइल बनाते हैं, ठीक है। पहले एक काम करते हैं, एलएस करते हैं, ठीक है। एक काम करते हैं, यहाँ पर एक नया डायरेक्टरी बनाते हैं, mkdir फाइल परम लिखते हैं, ठीक है। फाइल परम डॉट फाइल परम लिखते हैं, ठीक है। हमने एक डायरेक्टरी बना ली, अब हम जाते हैं फाइल परम डायरेक्टरी के अंदर, तो cd फाइल परम एंटर। अब ये डायरेक्टरी भी खाली, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ फाइल्स बनाते हैं, जैसे टच अमन डॉट sh बनाते हैं, ठीक है। टच ट्रा डॉट txt बनाते हैं, ये हमने 2 फाइल बनाई, ठीक है। अब हमें अगर देखना है कि ये फाइल की परमिशंस क्या गिवन है, तो हम करेंगे ls-l, ठीक है। ये हमने किया। यहाँ पर ये rw ये क्या आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, लिनक्स में 3 तरह के लोग होते हैं। सबसे पहले होता है यूजर, उसके बाद होता है ग्रुप, और एक होता है अदर यूजर। मतलब क्या होता है, जैसे विंडोज में क्या होता है, यूजर होता है और गेस्ट मोड होता है, वैसे यूजर क्या होता है, जो करंटली लॉग्ड इन यूजर है
यूजर, सबसे पहले हम क्या करते हैं, यूजर्स की परमिशन दे सकते हैं। फिर ग्रुप मतलब मल्टीपल यूजर्स को ग्रुप में एक डिफाइन कर दें कि एक अमन नाम का ग्रुप है, ठीक है, और उसमें बहुत सारे यूजर को हम ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या बोला मैंने, अगर कोई एक फाइल है, ठीक है, एक फाइल को हम परमिशन, एक फाइल की 3 तरह की परमिशन दे सकते हैं, ठीक है, रीड राइट और एग्जीक्यूट। और 3 तरह के लोग होते हैं जिन्हें हम दे सकते हैं, 3 कैटेगरी होती है। सबसे पहली क्या होती है, या तो एक यूजर को दे सकते हैं, दूसरी क्या होती है, ग्रुप ऑफ पीपल को दे सकते हैं, या तीसरी क्या होती है, गेस्ट यूजर या अदर यूजर को दे सकते हैं, ठीक है। समझ आया? दोबारा एक बार और बोलता हूँ, ठीक है। लिनक्स में कोई फाइल होता है तो उसका 3 तरह का परमिशन होता है, ठीक है, रीड होता है, राइट होता है और एग्जीक्यूट होता है। रीड मतलब आप रीड कर सकते हैं, फाइल को पढ़ सकते हैं, राइट मतलब उसमें कुछ चेंज कर सकते हैं, एग्जीक्यूट मतलब उसे रन कर सकते हैं। 3 तरह के परमिशन होती है। और आप परमिशन सब किन्हें दे सकते हैं, 3 लोगों को दे सकते हैं। सबसे पहला होता है यूजर, फिर होता है ग्रुप और फिर होता है अदर यूजर्स। सबसे पहले क्या है, जब हम ls-l करते हैं तो हमें परमिशन वगैरह दिखती है, ठीक है। तो यहाँ परमिशन में क्या है, सबसे पहले होता है यूजर का परमिशन, जो 3 होता है, रीड राइट एग्जीक्यूट, RWX, ठीक है। तो क्या है, यूजर को कौन कौन सी परमिशन दी हुई है, आर दी हुई है, रीड की दी हुई है, राइट की दी हुई है और एक्स की नहीं दी हुई है। मतलब एग्जीक्यूट की जगह माइनस लिखा हुआ है, मतलब रीड राइट की परमिशन है, ठीक है। और ग्रुप को भी क्या है, रीड राइट की परमिशन है। और जो अदर यूजर है, एक्सटर्नल यूजर, उसको सिर्फ रीड का परमिशन है, वो राइट भी नहीं कर सकता है, ठीक है, गेस्ट यूजर। तो ये हो गया। अब हम क्या करने वाले, बस हम यही करने वाले कि अलग अलग ग्रुप, अलग अलग यूजर और अलग अलग अदर यूजर को कैसे परमिशन दे सकते हैं। जैसे अब सपोज कि मुझे, जो भी मैं लॉग्ड इन यूजर है, मैं उसे परमिशन देना चाहता हूँ, जैसे aman.sh फाइल है, ठीक है, मैं उसे रीड और राइट, देखो रीड और राइट की परमिशन दी हुई है, RW लिखा हुआ है, पर माइनस मतलब क्या, एग्जीक्यूट की नहीं दी हुई। तो हम क्या करेंगे, अमन को करंटली लॉग्ड, जो करंटली लॉग्ड यूजर है उसे अमन को एग्जीक्यूट करने की परमिशन देंगे। मतलब क्या, सपोज अभी मैं ऐसे करता हूँ, ठीक है, ./ एग्जीक्यूटेबल फाइल है, तो ये क्या लिख रहा है, परमिशन डिनाइड, परमिशन नहीं है। अगर आप बोलोगे मुझे सूडो करके करने के लिए भी, तो aman.sh अगर मैं करूँ तब भी क्या लिख रहा है, तब भी लिख रहा है कमांड नॉट फाउंड, क्योंकि इसे एग्जीक्यूट की परमिशन ही नहीं है। तो एग्जीक्यूट की परमिशन कैसे देते हैं वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर क्या लिखा है, ओनरशिप ऑफ लिनक्स फाइल, कितनी तरह की ओनरशिप होती है, 3 तरह की। एक होती है यूजर, द ओनर ऑफ द फाइल, जो पर्सन क्रिएट किया। दूसरा होता है ग्रुप, ग्रुप में क्या हो सकते हैं, मल्टीपल यूजर हो सकते हैं, सबको परमिशन दे देना। अदर यूजर क्या होता है, एनी अदर यूजर, कोई भी एक अदर यूजर या गेस्ट यूजर जिसको उस फाइल को देखने का परमिशन है बस, ठीक है। और कोई ग्रुप में नहीं है, वो कोई पर्सन नहीं है, ठीक है, खाली अदर यूजर मतलब गेस्ट यूजर मान सकते हैं, ठीक है, समझने के लिए। अब मैंने क्या कहा, 3 तरह की परमिशन होती है, रीड राइट एग्जीक्यूट, और माइनस मतलब कोई परमिशन नहीं दी हुई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले रीड राइट एग्जीक्यूट, यहाँ पर क्या है, यूजर को मैंने क्या कहा, ये जो RW माइनस लिखा हुआ है, सबसे पहले यूजर का परमिशन है, फिर अगला 3 ग्रुप का होता है, फिर अगला 3 अदर यूजर का होता है, ठीक है। और ये फाइल है, फाइल माइनस, और डायरेक्टरी के लिए D। तो बेसिकली यूजर, ग्रुप और अदर, ठीक है, ये 3 तरह की फाइल परमिशन होती है, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, chmod o+w section.txt। सपोज कि मुझे यहाँ पर क्या है, अगर हम क्लियर करते हैं, ठीक है, ध्यान से समझना है, ठीक है, आपको समझ आने लग जाएगा। बेसिकली यहाँ पर क्या है, यहाँ पर RW माइनस लिखा हुआ, RW माइनस लिखा हुआ, R माइनस माइनस लिखा हुआ है। ये पहली परमिशन मैंने क्या कहा, यूजर की। सपोज मैं यूजर को एक्जीक्यूट परमिशन देना चाहता हूँ, अभी एक्जीक्यूट परमिशन डिनाइड है, माइनस है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे chmod, यूजर को देना है यू लिखेंगे, ठीक है, प्लस एक्स, एक्स होता है एग्जीक्यूट का परमिशन, तो प्लस एक्स, एक्स उसमें ऐड कर दो, मतलब एग्जीक्यूट का परमिशन ऐड कर दो। उसके बाद फाइल का नाम aman.sh, ये कर दिया। अब अगर हम ls-l करेंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रीड राइट एग्जीक्यूट, RWX आ गया। जो aman.sh फाइल है उसमें RW पहले परमिशन था, हमने क्या किया, chmod लिखा, चेंज मोड मतलब उसे परमिशन देने के लिए, फिर यूजर को देना है, और कौन सा परमिशन देना है, प्लस एक्स, मतलब एग्जीक्यूट का परमिशन देना है। तो RWX, यहाँ पर एक्स आ गया। अब यूजर परमिशन हो गया, ये हो गया ग्रुप परमिशन। सपोज कि मुझे ग्रुप परमिशन में से राइट एक्सेस हटाना है, तो मैं क्या करूंगा, मुझे क्या करना है, ग्रुप में से परमिशन हटाना है, ठीक है। ये था यूजर का परमिशन शुरू का 3, ये अब हो गया ग्रुप का परमिशन, सॉरी ये हो गया अदर यूजर का परमिशन। तो हम क्या करेंगे, chmod लिखेंगे, फिर अब यहाँ किसकी परमिशन हटानी है, जी फॉर ग्रुप, और क्या करना है, -w वाली परमिशन हटानी है। अभी यहाँ पर w वाली परमिशन दी हुई है, तो ये लिखेंगे स्पेस aman.sh करेंगे, एंटर करेंगे, ठीक है, और ls से -l करेंगे। अब यहाँ पर क्या हुआ, r माइनस माइनस आ गया, यहाँ पर जो राइट का परमिशन था वो हट गया है। तो ऐसे करके हम डिफरेंट यूजर को डिफरेंट परमिशन दे सकते हैं, ठीक है, या डिफरेंट ओनर दे सकते हैं। अब अगर सपोज यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, R माइनस माइनस लिखा हुआ है, ठीक है, ये होता है अदर यूजर का परमिशन या गेस्ट यूजर का परमिशन। सपोज कि मुझे इसे राइट और एग्जीक्यूट दोनों की परमिशन देनी है, तो हम क्या करेंगे, chmod जी नहीं लिखेंगे, अदर यूजर है, ओ लिखेंगे, O+W+X aman.sh, एंटर करेंगे। और अगर ls-l करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, RWX, तीनों परमिशन आ गई है इसे, ठीक है, R पहले से था और WX हमने दे दी यहाँ से, तो ये इसे तीनों परमिशन है इसकी। तो वही यहाँ लिखा है कि हम कैसे परमिशन दे सकते हैं, ठीक है। O फॉर अदर्स होता है, G फॉर ग्रुप होता है, U फॉर यूजर होता है, ठीक है, एंड A फॉर ऑल होता है, ठीक है। सपोज कि मुझे सबको परमिशन देनी है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे chmod A लिखेंगे और प्लस एक्स देंगे, ठीक है। और सपोज कि इसमें भी एक भी एग्जीक्यूट परमिशन नहीं है एक्स्ट्रा वाली फाइल में, तो हम लिखेंगे chmod A+X
एक्स्ट्रा डॉट टी मतलब यूजर को भी दे दो, ग्रुप को भी दे दो और अदर यूजर को भी दे दो, तीनों को एग्जीक्यूट की परमिशन दे दो। और अगर हम ls माइनस एल करेंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सब में एक्स 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 आ गया है, मतलब अब एक्स्ट्रा वाली फाइल को सारी परमिशन हमने दे एक्स्ट्रा वाली फाइल में सारे ओनरशिप को, मतलब यूजर ओनर को, जो यूजर ओनर है, जो ग्रुप ओनर है और जो अदर यूजर ओनर है, तीनों को हमने क्या किया, एग्जीक्यूट की परमिशन दे दी। तो यहाँ पर सब जगह एक्स 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 आ गया। ठीक है, आई होप कि आपको इतना समझ आया। अब क्या, तो अभी तक हम लोग क्या यूज कर रहे थे, रीड राइट और एग्जीक्यूट, RWX, और क्या यूज कर रहे थे, UGO, यूजर ग्रुप ओनर। ठीक है, ये हो गया, हमने ये किया है। अब हम क्या कर सकते हैं, ऐसे भी परमिशन दे सकते हैं। ठीक है, पहले से नंबर डिफाइंड है, कुछ 0 फॉर होता है नो परमिशन, 1 फॉर होता है एग्जीक्यूट परमिशन, 2 फॉर राइट परमिशन। इसका मतलब क्या होता है, जैसे ch मोड 777 डॉट सेक्शन डॉट टेक्स्ट लिखा है, तो 7 नंबर का मतलब होता है उसको सारी परमिशन दे दो, रीड राइट एग्जीक्यूट। तो इसका मतलब क्या होता है, अगर ये लिखा हुआ है ch मोड 777 सेक्शन डॉट टेक्स्ट, सपोज सेक्शन डॉट टेक्स्ट फाइल है। ठीक है, तो अगर लिखा हुआ है ch मोड 777 सेक्शन डॉट टेक्स्ट, तो पहला वाला 7 किसको जाएगा, यूजर को जाएगा। दूसरा वाला 7 वाला परमिशन किसको जाएगा, ग्रुप को जाएगा। तीसरा वाला 7 वाला परमिशन किसको जाएगा, अदर को जाएगा। और 7 का मतलब क्या होता है, रीड राइट एग्जीक्यूट, मतलब यूजर ग्रुप और अदर तीनों को रीड राइट एग्जीक्यूट परमिशन मिल जाएगा। आई होप कि आपको इतना समझ आ गया होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा फाइल ओनरशिप खत्म, और कैसे परमिशन देते हैं किसी यूजर को, किसी ओनरशिप को, वगैरह वगैरह। ठीक है, ch मोड बताया। ठीक है, चेंज मोड। ठीक है, चेंज मोड होता है ch मोड का मतलब। अभी तक हम क्या कर रहे थे, सपोज कि मैं पहले क्लियर करता हूँ। ठीक है, ls माइनस एल करता हूँ। अभी तक हम क्या कर रहे थे, परमिशन के साथ खेल रहे थे, मॉड के साथ खेल रहे थे, यूजर जो फाइल है उसकी मॉड के साथ खेल रहे थे। अब हम क्या करेंगे, ग्रुप के साथ खेलेंगे। ठीक है, और ओनर के साथ खेलेंगे। हम क्या करेंगे, जो ये सपोज ये फाइल है अमन डॉट एस, इसका ओनर अभी कौन है, ये होता है ओनर, ये होता है ग्रुप। ठीक है, और जीरो मतलब हो गया अदर यूजर। ठीक है, कोई नहीं है अभी। तो अभी इस जो अमन डॉट एस फाइल है, इसका ओनर कौन है, अमन ही है, और ग्रुप का नाम भी क्या है, अमन ही है। तो अब हम क्या करते हैं, सपोज कि इस पीसी में कोई एक और यूजर है आकाश नाम का। ठीक है, कोई आकाश नाम का यूजर है, तो हम कैसे चेंज करेंगे, इस जो फाइल है अमन डॉट एस, इसका जो यूजर है इसे कैसे चेंज करेंगे, हम यूज करेंगे CHOWN, चेंज ओनर, CHOWN चेंज ओनरशिप, ओनरशिप चेंज कर रहे हैं। ठीक है, मैंने क्या किया है, अभी आकाश नाम का यूजर क्रिएट कर दिया। ठीक है, तो अभी हम ओनरशिप चेंज करके देखते हैं। तो CHOWN आकाश को देना है, हमें किसे देना है, चेंज ओनरशिप, और ओनरशिप किसको देना है, आकाश को देना है। ठीक है, और कौन सी फाइल का ओनरशिप चेंज करना है, अमन डॉट एस का, और एंटर करते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिख रहा है ऑपरेशन डॉट परमिटेड, हमें सूडो यूजर प्रिविलेज देना पड़ेगा, मतलब रूट यूजर चेंज कर सकता है सिर्फ। तो सूडो CHON चेंज ओनरशिप आकाश अमन डॉट SH, एंटर करते हैं। ठीक है, और फिर ls माइनस एल करते हैं। किसकी ओनरशिप कैसे चेंज हो गई, यूजर की ओनरशिप चेंज हो गई, आकाश को मिल गया है। अब पर ग्रुप है, अब ग्रुप एक अमन नाम का ग्रुप है, अगर हमें ग्रुप की भी ओनरशिप चेंज करनी है, सपोज कि आकाश नाम का एक ग्रुप है, सिर्फ वही एक्सेस कर सकता है, तो हम कैसे करेंगे, CHGRP चेंज ग्रुप, CH सबसे पहले क्या किया था हमने, CH मोड, उससे क्या होता था, परमिशन चेंज होती थी, CHONWN यूजर ओनरशिप चेंज होती थी, CHGRP से क्या होता है, चेंज हो जाता है, ग्रुप चेंज हो जाता है। तो लिखते हैं पहले आकाश, हमें कौन सा ग्रुप चेंज करना है, आकाश, और किसका ग्रुप चेंज करना है, एक्स्ट्रा डॉट टी का सपोज करना है, तो लिखते हैं एक्स्ट्रा डॉट टी। ये काम नहीं करेगा, ये काम नहीं करेगा, इसके पहले हमें सूडो लगाना पड़ेगा, क्योंकि रूट यूजर ही चेंज कर सकता है। हमने ये किया, अब ls माइनस एल करते हैं। ठीक है, ls माइनस एल करते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, आकाश जो ये एक्स्ट्रा डॉट टी फाइल थी, इसका ग्रुप, पहले इसका ग्रुप क्या था, अमन था, अब इसका ग्रुप क्या हो गया, आकाश हो गया। तो अब आकाश ग्रुप के लोग ही इसे के पास ये परमिशन है, RWX। ठीक है, आई होप कितना आपको समझ आ गया होगा। तो अभी तक हमने क्या किया, CH मोड चेंज मोड, ऑपरेशन परमिशन चेंज की फाइल की, फिर हो गया CHOWN चेंज ओनरशिप, ओनरशिप चेंज की यूजर की, और फिर क्या हो गया, चेंज ग्रुप, CHGRP चेंज ग्रुप, हमने ग्रुप चेंज किया। ठीक है, एक फाइल का। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। तो अब हम देखने वाले हैं कि हम एक लिनक्स में, जैसे विंडोज में क्या होते हैं, अलग अलग यूजर होते हैं, अमन आकाश, बहुत सारे यूजर हो सकते हैं, गेस्ट मोड होता है, अलग अलग यूजर हो सकते हैं। तो अभी मेरे पास क्या है, सबसे पहले हूँ लिखता हूँ। ठीक है, अभी है अमन नाम का यूजर है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि इसमें एक और यूजर क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो हमें सबसे पहले यूजर क्रिएट करना पड़ता है, तो सूडो यूजर एड टेस्ट यूजर। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, यूजर एक क्रिएट करते हैं, सूडो यूजर एड फैंग नाम का यूजर रखते हैं। ठीक है, फैंग, ये हमारा एक यूजर क्रिएट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, आईडी, हर एक यूजर को एक आईडी मिलती है। ठीक है, तो हम लिखते हैं आईडी फैंग। यहाँ पर क्या दिखा रहा है, फैंग यूआईडी क्या है इसका, 1003 है। ठीक है, एक और चीज, अगर हम आईडी रूट करें तो रूट की आईडी हमेशा फिक्स्ड रहती है, जीरो होगी हमेशा, रूट जो रूट यूजर है उसकी यूआईडी जीरो होगी, ग्रुप आईडी भी जीरो होगी। ठीक है, इतना। अब हम क्या करेंगे, जो हमने यूजर क्रिएट किया है उसको हम पासवर्ड देंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे सूडो पासवर्ड फैंग, एंटर मारेंगे और पासवर्ड लिख देंगे। ठीक है, ये हमने एक पासवर्ड साइन कर दिया। ठीक है, अब हम यूजर स्विच कैसे करते हैं, तो SU स्विच यूजर, और हमारे यूजर का नाम क्या था, फैंग, और इसका पासवर्ड क्या रखा है हमने, जो हमने रखा वो आ गया। ठीक है, अगर हम यहाँ पर लिखेंगे हु एम आई, तो यहाँ पर क्या शो कर रहा है, अब हम फैंग एज अ फैंग यूजर आ चुके हैं। ठीक है,
और अगर इससे एग्जिट करना है तो हम एग्जिट कर जाएंगे, वापस हम अमन यूजर में आ जाएंगे, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया था, अब हमने यूजर क्रिएट किया था, ठीक है। अगर हम हूँ करते हैं, अब हम क्या करेंगे, जो हमने यूजर क्रिएट किया था उसे डिलीट कैसे करेंगे, उसे डिलीट करने के लिए हम लिखेंगे यूजर डेल सूडो लगाएंगे, ठीक है, सूडो यूजर डेल और हमारा यूजर का नाम फैंग। अगर हम स्विच करने की कोशिश करेंगे तो लिखेगा फैंग यूजर नॉट फाउंड। इससे क्या हो गया, हमारा सूडो यूजर डेल से क्या हो गया, ये हमारा जो फैंग नाम का यूजर था ये डिलीट हो गया, ठीक है। ये हो गया यूजर डेल, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम ग्रुप भी क्रिएट कर सकते हैं, जैसे यूजर क्रिएट होता है वैसे ग्रुप भी क्रिएट हो सकता है। तो ग्रुप कैसे क्रिएट कर, अब हम क्या करते हैं, ग्रुप क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो लिखते हैं हम सूडो ग्रुप एड फैंग, ठीक है, एक फैंग नाम का हम ग्रुप बनाते हैं, ठीक है। ये ग्रुप बन गया। तो अब इस हमने क्या किया, इस कमांड से ग्रुप बना लिया, ठीक है। अब सपोज कि मैं अमन एक यूजर है, मेरे पास अभी क्या था, अमन यूजर था और एक आकाश यूजर था, ठीक है। फैंग वाले यूजर को तो हमने डिलीट कर दिया। अभी मेरे पास दो यूजर है मेरे पीसी में, अमन यूजर और आकाश यूजर। सपोज कि आकाश जो यूजर है मैं उसे ग्रुप में ऐड करना चाहता हूँ, फैंग ग्रुप में ऐड करना चाहता हूँ। तो हम कैसे करेंगे, हम लिखेंगे सूडो यूजर मोड माइनस जी, किस ग्रुप में ऐड करना है, हमें फैंग ग्रुप में ऐड करना है, और किसको ऐड करना है, आकाश को ऐड करना है। तो एंटर करेंगे हम, ठीक है। तब क्या होगा, जो हमारा फैंग वाला ग्रुप है उसमें आकाश नाम का यूजर ऐड हो चुका है, ठीक है। ये हमने किया है अभी तक। अब सपोज कि जो ये आकाश वाला यूजर है, नहीं, हम चाहते हैं इसे हटाना चाहते हैं, ठीक है। इस ग्रुप हमने एक फैंग नाम का ग्रुप क्रिएट किया, उसमें आकाश नाम के एक यूजर को डाल दिया। ग्रुप में बहुत सारे यूजर हो सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि नहीं, हमें फैंग वाले ग्रुप में से आकाश को हटाना है, तो हम कैसे हटाएंगे, हम लिखेंगे सूडो जी पासवर्ड माइनस डी, डिलीट करना है, आकाश को डिलीट करना है। और किस ग्रुप से डिलीट करना है, फैंग ग्रुप से डिलीट करना है। तो यहाँ क्या लिख रहा है, यूजर आकाश, रिमूविंग यूजर आकाश फ्रॉम ग्रुप फैंग। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो हमारा आकाश यूजर है वो ग्रुप फैंग से हट चुका है, और अब हम चाहते हैं कि ग्रुप भी डिलीट करना चाहते हैं। तो हम कैसे करेंगे, हम लिखेंगे सूडो ग्रुप डेल स्पेस फैंग। तो ये हमारा सूडो ग्रुप डेल फैंग करने से क्या हो गया, जो हमारा फैंग ग्रुप है वो डिलीट हो चुका है, ठीक है। आई होप कि आपको इतना समझ आ गया होगा। तो यहाँ तक हमने कर लिया, ऐड यूजर ऐड हो गया, ग्रुप ऐड हो गया, ग्रुप डेल हो गया, यूजर डेल हो गया, और यूजर मोड हो गया। यूजर मोड क्या करते हैं, बेसिकली यूज करते हैं किसी क्या चीज के लिए यूज करते हैं, यूजर मोड हम यूज करते हैं एक यूजर को एक ग्रुप में ऐड करने के लिए। और रिमूव करना भी हमने सीख लिया, एक यूजर को कैसे किसी ग्रुप से रिमूव करते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको इतना समझ आ गया होगा। तो ठीक है, ये हमारा हो गया फाइल परमिशन ओनरशिप खत्म और यूजर क्रिएशन डिलीशन खत्म। एक और चीज, जो चीज हम यूजर ऐड से करते हैं वो चीज हम ऐड यूजर से भी कर सकते हैं। तो सपोज कि मैं करके देखता हूँ, हम लिखते हैं ऐड यूजर अमन फंगेरिया, ठीक है, एंटर किया। सपोज सूडो कमांड यूज करना पड़ेगा हमें, अमन फंगेरिया, ठीक है। ये यूजर क्रिएट हो गया और ये न्यू पासवर्ड पूछ रहा है, ठीक है, सपोर्ट फैंग, ठीक है। यूजर ऐड और ऐड यूजर में क्या अंतर है, जो यूजर ऐड यूजर होता है वो क्या होता है, थोड़ा सा फ्रेंडली होता है। ये हमें सीधा सीधा क्या करेगा, यूजर सबसे पहले यूजर का नाम क्रिएट कर देगा, इसकी आईडी दिखा देगा और इसका पासवर्ड पूछेगा, मतलब थोड़ा, और फुल नेम रूम नंबर वगैरह वगैरह पूछेगा, मतलब ये थोड़ा यूजर फ्रेंडली होता है। तो ऐड यूजर से क्या होता है, हमें यूजर फ्रेंडली एक्सपीरियंस मिलता है। तो प्रेफरेबली हमें ऐड यूजर यूज करना चाहिए, ठीक। तो ज़्यादा खास डिफरेंस नहीं है, बस ये यूजर फ्रेंडली होता है। आई होप कि आपको इतना समझ आ गया होगा। अब हम देखने वाले हैं पाइप ऑपरेटर और ग्रैप का यूज़। ग्रैप एक कमांड होता है और एक पाइप ऑपरेटर होता है, उसका यूज़ कैसे करते हैं। सपोज कि सबसे पहले मैं आता हूँ लर्निंग वाले फोल्डर में, ठीक है, ये लर्निंग वाले फोल्डर में आ गए। बेसिकली पाइप ऑपरेटर का काम क्या होता है, दो कमांड या दो से ज़्यादा कमांडों को जोड़ना। फॉर एग्जाम्पल अगर याद होगा तो एक अल्फा डॉट टेक्सटी हमने बनाई थी फाइल, अगर हम एक बार इससे आउटपुट करके देख लें तो यहाँ पर क्या आ रहा है, ये हमने कुछ लिखी थी, ठीक है, फाइल। अब हम क्या करेंगे, सपोज कि ऐसे लिखते हैं, ठीक है, कैट अल्फा डॉट टी और यहाँ पर एक पाइप सिंपल देते हैं, ठीक है, इसमें हम बोलते हैं पाइप सिंबल, ये जो सिंबल है इसे पाइप सिंबल बोलते हैं। और यहाँ पर हम लिखते हैं हेड -5 -2 लिखते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, पाइप ऑपरेटर क्या करता है, दो या दो से ज्यादा कमांड को जोड़ने में मदद आता है, ठीक। तो अगर हम लिखें कैट अल्फा डॉट टेक्सटी, इस फाइल का जो भी आउटपुट होगा वो कहाँ पाइप कर दिया जाएगा या कहाँ सेंड कर दिया जाएगा, इस कमांड में। अगर हम एंटर करें तो यहाँ क्या हो रहा है, सबसे पहले कैट अल्फा डॉट टेक्सटी का आउटपुट ये होगा। अब ये एज इनपुट यूज होगा किस कमांड के लिए, हेड -2 के लिए। हेड -2 से क्या होता था, शुरू की दो लाइनें प्रिंट हो जाती थी। तो इसका आउटपुट गया एज अ इनपुट हेड -2 वाले कमांड में, तो इसलिए दो लाइनें प्रिंट हुई। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। एक और चीज होता है, अगर हम लिखें कैट अल्फा डॉट टी और एक पाइप सिंबल दे और लिखे ग्रैप, सपोज ए लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, ग्रैप कमांड क्या होता है, अगर कोई फाइल है, कोई फाइल में कोई पार्टिकुलर पैटर्न यूज होता है ग्रैप कमांड, ठीक है। तो एग्जाम्पल के लिए कैट अल्फा डॉट टी हम दोबारा लिखते हैं और इस बार करते हैं ग्रैप ई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ई वाली जो हमारी जो वर्ड होगा जिसमें ई प्रेजेंट है वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। ये होता है पाइप ऑपरेटर और ये होता है ग्रैप कमांड, ठीक है। हमें एक और कमांड करना है जिसका नाम है fdisk कमांड। fdisk कमांड मैं आपको करके नहीं दिखाऊंगा, पर मैं आपको समझा दूंगा कि fdisk कमांड से क्या होता है, फिर हम कैसे यूज करते हैं, ठीक है। बेसिकली fdisk कमांड क्या होता है, fdisk कमांड जो डिस्क पार्टीशन होता है, एक डिस्क होता है, डिस्क को पार्टीशन करने में काम आता है।
और डिस्क पार्टीशन को व्यू, चेंज, रीसेट, डिलीट या फिर मतलब कॉपी वगैरह करने में काम आता है, ठीक है। बेसिकली एक हार्ड डिस्क लेते हैं, हार्ड डिस्क में स्पेस है, उसको तोड़ते कैसे या किसी को कहीं माउंट कैसे करते हैं, ठीक है, बेसिकली वो है। तो सबसे पहले क्या होता है, एफ डिस्क माइनस सेल से क्या होता है, जितने भी हमारे पार्टीशन हैं पीसी में वो शो हो जाते हैं, ठीक है, एफ डिस्क माइनस सेल से, ठीक है। दूसरा कमांड क्या है, अगर हमें देखना है कि जैसे इतने सारे पार्टीशन है, ठीक है, तो उसकी मुझे इस पार्टिकुलर पार्टीशन को एफ डिस्क कमांड से देखना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे sudo एफ डिस्क माइनस एल और एक पार्टीशन का नाम लिख देंगे, ठीक है। इससे पता चलेगा कि इस पार्टीशन में के अंदर भी कोई फर्दर पार्टीशन है कि नहीं है, ठीक है। अब क्या है, अगर हम ऐसे करेंगे sudo एफ डिस्क और पार्टीशन का नाम लिखेंगे, तो हम क्या होगा, अब हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं, बहुत सारे हमारे पास ऑप्शन आ जाते हैं। क्या क्या ऑप्शन आ जाते हैं, ए बी सी डी, बहुत सारे अलग अलग फ्लैग है, ठीक है। हमें क्या करना है, बेसिकली डिलीट कर सकते हैं पार्टीशन को, न्यू पार्टीशन क्रिएट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं पार्टीशन टाइप, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एन दाबा गया है, ठीक है। एन मतलब क्या होता है, पर मैंने आपको क्या कहा था, बहुत सारे कमांड है, ठीक है। एन कमांड से क्या होता है, न्यू पार्टीशन ऐड होता है। सपोज कि यहाँ पर इसने एन डाला है इनपुट में, ठीक है। तब यहाँ पूछ रहा है प्राइमरी पार्टीशन बनाना है या फिर एक्सटेंडेड पार्टीशन बनाना है। सपोज मुझे एक्सटेंडेड पार्टीशन बनाना है, फिर पार्टीशन का नंबर मांग रहा है, तो यहाँ पर 2 दे दिया, या फिर आप अपने हिसाब से दे दें। उसके बाद फर्स्ट सेक्टर मांग रहा है कि कितने, मतलब सपोज कि फर्स्ट सेक्टर में लेता हूँ 0 और सेकंड सेक्टर लेता हूँ मैं 2048, तो 2048 बाइट्स का एक पार्टीशन बना देगा। सपोज कि मैं फर्स्ट सेक्टर लेता हूँ 0 और लास्ट सेक्टर लेता हूँ 2048, तो फर्स्ट सेक्टर 0 से 2048 का मतलब क्या है, मुझे 2048 बाइट्स की एक न्यू पार्टीशन क्रिएट करनी है, फॉर एग्जाम्पल। इसका मतलब ये होता है, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर साइज डालना होता है। और क्या लिखा है, अब हम क्या करेंगे, डी से डिलीट हो सकता है, पार्टीशन डिलीट भी कर सकते हैं। तो हमें सबसे पहले कमांड में क्या करना है, डी डालना है। सबसे पहले हम एफ डिस्क कमांड और उसके बाद डिस्क का नाम लिखेंगे, उसके बाद कमांड डी देंगे, ठीक है, डी फॉर डिलीट। अब पूछेगा कि कौन सा पार्टीशन नंबर हमें डिलीट करना है, तो 5 नंबर पार्टीशन डिलीट करना है, तो ये डिलीट हो जाएगा, ठीक है। और हाउ टू व्यू द साइज ऑफ योर पार्टीशन, सपोज कि एक पार्टीशन है हमारे पास, उसका साइज देखना है, तो माइनस एस करेंगे तो वो साइज आ जाएगा। और अगर साइज को ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में देखना है, तो माइनस एच कर देंगे। तो बेसिकली ये था हमारा एफ डिस्क कमांड। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। ये कमांड मैं इसलिए करके नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि मेरे जो लिनक्स है, मेरे पास उबंटू जो है, उसमें फाइल पार्टीशनिंग मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूँ आपको। आप अगर चाहें तो खुद ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं, अब हम देखने वाले हैं एडिटर। तो आपको पता होगा कि हम विंडोज में क्या करते हैं, नोटपैड होता है हमारे पास, वर्ड होता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है, वगैरह वगैरह, बहुत सारे एडिटर होते हैं किसी फाइल को एडिट करने के लिए। तो लिनक्स में क्या होता है, हम कैसे लिनक्स में एडिट कर सकते हैं, या तो हम फाइल खोल के डायरेक्ट एडिट कर सकते हैं, या फिर हम टर्मिनल के थ्रू एडिट कर सकते हैं, या तो फिर हम टर्मिनल के थ्रू किसी फाइल को एडिट कर सकते हैं, या फिर चेंजेस कर सकते हैं उसमें। तो बेसिकली देयर आर 2 कॉमन एडिटर्स। सबसे पहला आता है विम एडिटर या वीआई एडिटर बोलते हैं जिसे, और दूसरा आता है नैनो एडिटर। सबसे पहले हम विम एडिटर को देखते हैं, ठीक है। सपोज कि अभी मैं लर्निंग वाली डायरेक्टरी में हूँ, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, फाइल बनाते हैं, ठीक है। फाइल का नाम रख देते हैं टच मेन डॉट टी एक्स टी, ठीक है। यहाँ पर हमने एक फाइल बना दी, एल करते हैं, ठीक है। यहाँ पर मेन डॉट टी एक्स टी वाली आ गई हमारी। हम क्या करते हैं, विम एडिटर कैसे यूज करते हैं, हम लिखते हैं वी आई या विम स्पेस मेन डॉट टी एक्स टी और एंटर करते हैं। हमने एंटर किया, यहाँ पर एक आपके पास एडिटर टाइप का कुछ खुल गया होगा। बेसिकली ये होता है विम एडिटर। अब सबसे पहले क्या होता है, विम एडिटर में 2 मोड होते हैं, एक होता है कमांड मोड और एक होता है इंसर्ट मोड। अभी बाय डिफॉल्ट जब हम विम एडिटर ओपन करते हैं तो हम होते हैं कमांड मोड में। यहाँ पर हम कमांड टाइप कर सकते हैं। अगर आप कुछ भी कीबोर्ड में प्रेस करने का कोशिश करेंगे तो वो नहीं, कुछ भी नहीं होगा फाइल में। तो सबसे पहले क्या है, हमें कुछ फाइल में इंसर्ट करना है, कुछ ऐड करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कीबोर्ड में प्रेस करेंगे आई। हम जैसे आई प्रेस करेंगे, यहाँ पर इंसर्ट मोड में आ जाएगा। ये जो हमारा एडिटर है ये इंसर्ट मोड में आ जाएगा। अब हम यहाँ पर कुछ लिख देते हैं, ठीक है। जैसे माई नेम इज अमन वेरिया and I love coding and I am currently learning Dove, ठीक है। मैंने यहाँ पर कुछ लिख दिया। अब यहाँ पर हमने लिख दिया। अब इसे सेव कैसे करेंगे, हम करेंगे एस्केप का बटन दाबेंगे, ठीक है। अभी हम इंसर्ट मोड में, पहले हम कमांड मोड में थे, अब हम इंसर्ट मोड में। अभी हम इंसर्ट मोड से वापस कमांड मोड में कैसे जाएंगे, हम प्रेस करेंगे एस्केप बटन कीबोर्ड में। हमने जैसे एस्केप किया, यहाँ इंसर्ट वाला मोड हट गया, ठीक है। यहाँ पर कुछ भी नहीं शो रहा है। अब हम यहाँ पर कमांड टाइप कर सकते हैं। अब कमांड बहुत सारे होते हैं, जैसे डब्ल्यू होता है, क्यू होता है। सबसे पहले क्या करते हैं, कमांड लिखने के लिए कॉलन लिखते हैं। यहाँ पर कॉलन आ गया। कॉलन क्या, डब्ल्यू एक कमांड होता है, डब्ल्यू मतलब राइट, जो भी हमने लिखा उसे सेव कर दो, एंटर करेंगे। यहाँ पर राइट हो चुका है। और दूसरी चीज, अब सपोज कि मैंने राइट कर दिया, यहाँ पर मैंने चेंजेस जो करने थे कर दिए। अब मैं चाहता हूँ कि एडिटर से बाहर निकलना, तो मैं कैसे करूँगा, हम वापस एस्केप करेंगे और एस्केप करने के बाद कॉलन देंगे और क्यू, क्यू फॉर क्विट, डब्ल्यू फॉर राइट और क्यू करना है हमें, कॉलन क्यू, क्यू से क्या होगा, क्विट, बाहर आ जाएंगे। अब हम देख लेते हैं कैट मेन डॉट टेक्सटी, क्या हमारा मेन डॉट टेक्सटी में कुछ लिखा आ गया है, हाँ, तो हमने जो लिखा था वो लिखा आ गया है। अब सिमिलरली क्या करेंगे हम, एक और चीज, क्योंकि यहाँ पर विम डॉट टी मैंने टच कमांड से बनाई थी एक मेन डॉट टी, अगर यहाँ पर कोई फाइल बाय डिफॉल्ट नहीं होगी और हम डायरेक्ट लिखेंगे विम मेन डॉट टी, तो अगर वो फाइल हम ओपन होगी और अगर हम उसे सेव करेंगे तो वो क्रिएट हो जाएगी। एक और चीज, अब हम क्या करने वाले हैं, दोबारा हम खोलते हैं विम मेन डॉट टी, इसमें कुछ और, अब हम जाते हैं वापस इंसर्ट मोड में और यहाँ पर कुछ और लिखते हैं, ठीक है। ए बी सी डी कुछ लिख दिया, ठीक है। हमने वापस एस्केप करेंगे। अब क्या है, हमने पिछले बार क्या किया था, पहले राइट किए थे फिर क्विट किया था, हमने पहले राइट कर दिया था फिर क्विट किया था। साथ में कैसे करना है इन दोनों चीजों को, कि मैं जो भी मैंने लिखा वो सेव हो जाए और हम बाहर निकल जाए एडिटर से। तो हमें लिखना है कॉलन डब्ल्यू क्यू राइट एंड क्विट, एंटर करेंगे और वापस कैट मेन डॉट टी लिखते हैं, ठीक है।
जो हमने लिखा वो एड ऑन हो गया और हम क्विट हो गए, ठीक है। WQ मेनली हम लोग यूज करते हैं, कॉलन WQ, ठीक है, ये हो गया। अब हम एक और चीज दिखाना चाहते हैं, जैसे अगर हम लिखें विम मेन डॉट टीएक्सटी दोबारा, ठीक है, यहाँ पर हमने विम मेन डॉट टीएक्सटी लिखा। अब सपोज कि मैं आई इंसर्ट मोड में गया, अब यहाँ पर कुछ और लिख दिया, ठीक है, कुछ और लिख दिया। अब मैं चाहता हूँ कि नहीं, मैंने ये गलती से लिख दिया, मुझे ये नहीं लिखना था, हम क्या करेंगे, एस्केप दाबेंगे, ठीक है, एस्केप किया हमने, उसके बाद कॉलन क्यू लिखेंगे, क्यू फॉर क्विट, और ओवरराइट का सिंबल देंगे कि नहीं, हमें ये नहीं सेव करना है, कॉलन क्यू और ये कॉलन क्यू और एक्सक्लेमेशन मार्क, और एंटर करेंगे, और वापस कैट मेन डॉट टीएक्सटी करेंगे, तो यहाँ पर जो भी हमने चेंजेस किए कुछ भी सेव नहीं हुई है, ठीक है। वापस हम विम खोलते हैं, ठीक है, विम खोलते हैं। अब सपोज कि मुझे यहाँ पर, अभी हम कमांड मोड में, अब हमने सपोज कि यहाँ पर कुछ सर्च करना है, कोई वर्ड सर्च करना है कहाँ पे, तो हम यहाँ पर कैसे सर्च करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे स्लैश, यहाँ पर स्लैश आ गया लिखा हुआ। अब जैसे कि सपोज मुझे अमन ढूंढना है, तो मैं अमन लिखूंगा, यहाँ पर ये हाईलाइट कर देगा अमन का है, जितने ऑकरेंसेज होंगे उनके उसके। अब सपोज कि मैं अभी इंसर्ट मोड में, ठीक है, अब मुझे जो मैं जिस लाइन पे हूँ, करंट जिस लाइन पे मैं करेंटली हूँ, उसे मुझे डिलीट करना है, तो मैं कैसे करूँगा, डी करेंगे। जैसे ही हम दो बार डी प्रेस करेंगे वो लाइन डिलीट हो जाएगी, ठीक है। अब सपोज कि मैं जहाँ पर खड़ा हूँ उससे मुझे नीचे जितनी 3 लाइन है तीनों डिलीट करनी है, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे D3, नीचे में जितनी भी 3 लाइनें हैं सारी डिलीट हो जाएंगी, ठीक है। ये होता है कुछ कमांड्स। और यहाँ पर क्या होता है, कुछ शॉर्टकट कीज होते हैं, जैसे JKLH, जे से क्या होगा, जे से हम मूव डाउन करते हैं, के से क्या करते हैं, मूव अप करते हैं, जे और के से कमांड मोड में। एल से क्या होता है, हम आगे जाते हैं, और एच से क्या होता है, पीछे आते हैं, ठीक है। और कैपिटल ए से क्या होता है, हम एंड ऑफ द लाइन में जाते हैं, ठीक है, और इंसर्ट मोड में चल जाते हैं। तो ये बेसिकली कुछ कमांड्स है। यहाँ पर फाइंड एंड रिप्लेस भी कर सकते हैं, आपको जैसा अच्छा लगे, बहुत सारे कमांड्स होते हैं, मैं आपको सारे नहीं बताऊंगा क्योंकि मेनली बहुत कम कमांड यूज होते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो आई होप कि आपको विम एडिटर समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं नैनो एडिटर। तो सपोज कि नैनो एडिटर्स में क्या करता हूँ, मेन डॉट टीएक्सटी में जाता हूँ, ठीक है, नैनो स्पेस मेन डॉट टीएक्सटी, मैंने ये किया। ये क्या होता है, ये थोड़ा बिगनर फ्रेंडली होता है, ठीक है, पर मुझे पर्सनली विम एडिटर पसंद है क्योंकि उसमें मजा आता है, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं नैनो एडिटर। सपोज मैं एक फाइल बना लेता हूँ, ठीक है, टच नैनो एडिटर डॉट टीएक्सटी, ठीक है, हमने ये किया। अब हम क्या करते हैं, इसे नैनो एडिटर में खोलते हैं। नैनो एडिटर में कैसे खोलते हैं, नैनो पहले, सबसे पहले नैनो लिखते हैं, उसके बाद नैनो, फिर फाइल का नाम एंटर करते हैं, ठीक है। ये हम फाइल में आ गए। अभी यहाँ पर हम जैसे कुछ लिख देते हैं, ठीक है, दिस फाइल इज बीइंग एडिटेड इन नैनो एडिटर, ये हमने लिख दिया। अब सपोज कि मुझे इसे सेव करना है, तो हम कैसे सेव करेंगे, कंट्रोल ओ करेंगे, ठीक है, कंट्रोल ओ करेंगे और एंटर करेंगे। ये फाइल का नाम पूछ रहा है, हम सेम फाइल का नाम देना चाहते हैं, तो हम एंटर करेंगे। ये हमने फाइल सेव हो चुकी है, ठीक है। अब सपोज कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, अब सपोज कि हमने फाइल लिख दी है, ठीक है। अब हम चाहते हैं इससे बाहर निकलना, तो हम कैसे करेंगे, कंट्रोल एक्स करेंगे, ठीक है, कंट्रोल एक्स करेंगे और यस कर देंगे, ठीक है, और एंटर कर देंगे। दोबारा मैंने कुछ चेंजेस किए, वो सेव हो रहे हैं, ठीक है, और ये हमने बाहर निकल गए। अब हम दोबारा इसका जो टेक्स्ट हमने जो किया है वो देखते हैं प्रिंट कर। तो यहाँ पर फाइल एडिट होकर हमारा चेंज हो चुका है। तो ये था नैनो एडिटर। एक और एडिटर होता है पिको एडिटर, पर वो ज़्यादा यूज़ नहीं होता, तो मैं इसलिए उसको अब आपको बताने वाला नहीं हूँ, ठीक है। ये हो गया हमारा विम एडिटर और नैनो एडिटर। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब हम देख लेते हैं ऑक कमांड, AWK कमांड एक होती है, ठीक है। ये हमारे पास एक वर्ड का डॉक्यूमेंट है, ठीक है, एक ऑक कमांड का क्या लिखा है पढ़ लेते हैं एक बार हम। ऑक कमांड इज ए स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज फॉर मैनिपुलेटिंग डाटा, बेसिकली मैनिपुलेट करने के लिए यूज होता है डाटा को। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, सपोज कि एक एम्प्लॉय डॉट टीएक्सटी, ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे एम्प्लॉय का इन्फॉर्मेशन डाल दिया, कैट कमांड से हमने एम्प्लॉय का बहुत सारा इन्फॉर्मेशन डाल दिया। अब हम क्या करेंगे, ऑक प्रिंट, अगर ऐसे करके इसे क्या है, इसकी एक आर्गुमेंट है, हमने ऑक कमांड को एक आर्गुमेंट दी प्रिंट नाम की, और उसके बाद फाइल का नाम। यह क्या करेगा, सारे लाइन बाय लाइन जितने भी फाइल में लाइन से सबको प्रिंट कर देगा, ठीक है। दूसरा क्या है, अगर हमें ऐसा करना है कि जिस जिस लाइन में मैनेजर है उस लाइन को प्रिंट करना है, तो सबसे पहले ये हो गया हमारा मैनेजर, मतलब ऑक कमांड लिखेंगे, फिर हम क्या करेंगे, कॉमा के अंदर देंगे जो चीज़ हमें फाइंड करनी है, मतलब मैनेजर होना चाहिए, जिस लाइन को हमें प्रिंट करना है उसमें मैनेजर होना चाहिए, तो हम उसे इस टाइप से लिखेंगे, और फिर प्रिंट वाले स्टेट जो आर्गुमेंट है वो दे देंगे, और एम्प्लॉय टीएक्सटी फाइल का नाम है, तो ये जिस जिस लाइन में मैनेजर होगा वो प्रिंट कर देगा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं इसके, ठीक है, मैं सारे नहीं बताने वाला हूँ आपको, आप सर्च कर देख सकते हैं। दूसरा कमांड हमारे पास आता है कट कमांड। तो अब हमारे पास एक कट कमांड है, ठीक है। कट कमांड बेसिकली क्या करता है, कट कमांड हमें यूज होता है, सपोज कि मेरे पास एक फाइल है, ठीक है, फाइल में बहुत सारे लाइन्स है, तो मुझे क्या करना है, कुछ जो फाइल है उसमें जो लाइन है उसमें से कुछ सेक्शन कट कर प्रिंट करना है। सपोज कि मेरे पास समन लिखा हुआ तो सिर्फ AMA प्रिंट करना है मुझे, तो वो कैसे करेंगे। सिमिलरली सपोज कि यहाँ पर एक स्टेट डॉट टीएक्सटी फाइल है, ठीक है, और इसमें कुछ स्टेट्स के नाम लिखे, जैसे अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश वगैरह वगैरह। अब यहाँ पर अगर हम कट स्टेट डॉट टीएक्सटी लिखेंगे तो ये कुछ नहीं करेगा, यहाँ पर हमें आर्गुमेंट पास करना पड़ेगा। तो सबसे पहला आर्गुमेंट इसमें होता है -b, मतलब एक बाइट। अगर हम यहाँ लिखते हैं कट -b फॉर बाइट 1 2 3, मतलब हमें शुरू की 3 बाइट सिर्फ प्रिंट करनी है, 1 2 3, और किसमें से प्रिंट करनी है, स्टेट डॉट टीएक्सटी में। तो शुरू की 3 बाइट क्या होगी हमारी, AND, इसमें क्या होगा ARU, असम में क्या होगा ASS, और बिहार में क्या होगा BIHCHH, छत्तीसगढ़ में, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पर 3 बाइट प्रिंट हो गई। अब हम क्या कर सकते हैं, रेंज भी प्रिंट कर सकते हैं। सपोज कि हमें क्या करना है, हमें 1 से 3 की रेंज प्रिंट करनी है और 5 से 7 की प्रिंट करनी है। तो ये आंध्रा कैसे हुआ, सपोज कि 1 से 3 क्या हो गया, AND हो गया, और 5 to 7 क्या होगा 4 5। यहाँ पर 5 कौन, 5th वाले पोजीशन पे कौन है, आर है, और 7th पोजीशन पे तो कोई है नहीं, तो पूरा प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, आंध्रा प्रिंट हो गया। एच को छोड़ दिया गया है
क्योंकि फोर्थ वाली हमें नहीं प्रिंट करनी थी, सिर्फ 1 से 3 और 5 से 7 प्रिंट करना था। सिमिलरली अरुणाचल प्रदेश का क्या होगा, 1 से 3 में क्या हो जाएगा, ARU हो जाएगा, और 5 से 7 में क्या हो जाएगा, ACH हो जाएगा। तो ARU ACH, ARU ACH। आई होप कि आपको इतना समझ आ गया होगा। अब इसमें और भी सारे होते हैं कॉलम्स वगैरह, आप वो देख ले, ठीक है। यहाँ पर मैं सारे ऑप्शंस आपको नहीं बताने वाला हूँ, मैं आपको कमांड समझा दे रहा हूँ कुछ कुछ, कि आप खुद से पढ़ पाएं। तो ये कमांड बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होते, इसलिए मैं इसकी उसमें ज़्यादा समय नहीं देना चाहता, ठीक है। बाकी ऑप्शंस खुद पढ़ लें, गीक्स फॉर गिक्स पर सारा पढ़ा है, ठीक है। बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, हम सारे ऑप्शंस पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कुछ ऑप्शन समझना है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं, ऑक कमांड हो गया हमारा, कट कमांड हो गया, ठीक है। अब हम देख लेते हैं यूनिक कमांड, ठीक है। यूनिक कमांड इन लिनक्स। यूनिक कमांड क्या करता है, जैसे हम गीक्स और गीक्स की साइड खोलते हैं, ठीक है। यूनिक कमांड क्या करता है, हमें सपोज की एक फाइल है, ठीक है, kt.txt नाम की फाइल है, जिसमें आई लव म्यूजिक आई लव म्यूजिक आई लव म्यूजिक 3 बार लिखा हुआ है, ठीक है। और मतलब और भी लाइन्स है नीचे, ठीक है, टोटल इतनी लाइन्स है। ये है kt.txt का कंटेंट। अब सपोज कि यहाँ पर हम लिखते हैं यूनिक kt.txt, ठीक है। तो इस जो फाइल है, इसमें कौन सी लाइन यूनिक है, अगर हमें वो प्रिंट करनी है, तो सबसे पहले इसमें एक लाइन यूनिक कौन सी है, आई लव म्यूजिक, और दूसरी लाइन कौन सी यूनिक है, आई लव म्यूजिक ऑफ कार्तिक, और एक थैंक्स। तो यहाँ पर तीनों लाइन प्रिंट हो गई है यूनिक से। बेसिकली यूनिक क्या करता है, UNIQ, यूनिक क्या करता है, एक फाइल लेता है, उसमें से जो जो यूनिक लाइन्स होती है उन्हें प्रिंट कर देता है, बस इतना काम है, ठीक है, यूनिक का। आई होप कि आपको समझ आ गया हो। अब हम देख लेते हैं सेड कमांड, SED कमांड। ये कमांड बहुत यूज होता है, ठीक है। हम देख लेते हैं सेड कमांड क्या करता है। सपोज ये geek file.txt नाम की हमने फाइल क्रिएट की, ठीक है, इसमें ये कंटेंट लिख दिया। अब क्या करता है, रिप्लेस कर सकते हैं हम स्ट्रिंग को। फर्स्ट ऑकरेंस जहाँ यूनिक्स है, हमें वहाँ लिनक्स करना है, तो हम क्या करेंगे, सेड एक एपोस्ट्रॉफी लगाएंगे दोनों साइड, इसके अंडर क्या लिखेंगे, एस फॉर स्ट्रिंग, स्ट्रिंग स्लैश हमें क्या रिप्लेस करना है, यूनिक्स को रिप्लेस करना है, और क्या चीज से रिप्लेस करना है, लिनक्स से रिप्लेस करना है। उसके बाद फाइल का नाम दे देंगे हम, ठीक है। फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ यूनिक्स लिनक्स सिखाया जाएगा, ठीक है। अब क्या लिखा है, रिप्लेसिंग द nth ऑकरेंस ऑफ अ पैटर्न इन अ लाइन। सपोज कि मुझे सेकंड ऑकरेंस को सिर्फ चेंज करना है। अगर एक लाइन, सपोज की फाइल है, ठीक है, फाइल में पहला लिनक्स यहाँ लिखा हुआ है, दूसरा लिनक्स कहीं और लिखा होगा। सपोज की फाइल में यहाँ पर एक पहला लिनक्स है, दूसरा लिनक्स यहाँ पे होगा, तो हमें क्या करना है, सिर्फ सेकंड वाली ऑकरेंस को चेंज करना है। तो हम यहाँ पर /2 करेंगे तो सिर्फ सेकंड ऑकरेंस चेंज होगी, यही बता रहा है। अब अगर हमें क्या करना, छोटी सी चीज और, जब हम सेड कमांड सिर्फ ऐसे चलाते हैं, तो यह क्या करता है, सबसे पहली ऑकरेंस को चेंज करता है, बाकी किसी ऑकरेंस को चेंज नहीं करता है, ठीक है। पर अगर हमें सारी ऑकरेंसेस को चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए आता है ग्लोबल, ठीक है, /g। अगर हम ऐसे लिखते हैं स्ट्रिंग /unix/linux/g, जी मतलब क्या होता है, सारी फाइल में जहां जहां यूनिक्स लिखा है वहां लिनक्स कर दो। और अगर हम जी फ्लैग नहीं डालेंगे उसमें, जी आर्गुमेंट नहीं डालेंगे, तो क्या होगा, सिर्फ पहली ऑकरेंस चेंज होगी, ये पहली ऑकरेंस चेंज होगी, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। सपोज कि क्या है, यहाँ पर लिखा है रिप्लेसिंग फ्रॉम nth ऑकरेंस टू ऑल ऑकरेंस इन अ लाइन। सपोज कि मुझे फर्स्ट और सेकंड ऑकरेंस को वैसे ही रहने देना है। सपोज यहाँ लिनक्स लिखा हुआ हो, यहाँ लिनक्स लिखा हुआ, तो हमें इससे चेंज नहीं करना, हमें क्या करना है, जो थर्ड ऑकरेंस होगी हमारी, यहाँ से चेंज करना स्टार्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे s/unix/linux, और जहां से चेंज करना चालू करना है, उसके नीचे जितनी भी लिनक्स जहां लिखा हुआ है, थर्ड वाले ऑकरेंस से लेकर जितने भी आगे लिनक्स लिखा हुआ है, सारे को चेंज करना है। तो हम /3g लिखेंगे, तो क्या करेगा, थर्ड से लेकर जितने भी बाकी सारे सब में ये चेंज कर देगा, रिप्लेस कर देगा, फाइंड एंड रिप्लेस कर देगा, ठीक है। ये होगा इसके कुछ ऑप्शंस। अगर और भी बहुत सारे ऑप्शंस अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, जो मेन थे मैंने आपको बता दिए, बाकी आप खुद से भी सर्च करके देख सकते हैं, ठीक है। मैं वापस बता रहा हूँ, जो भी मैं कमांड बता रहा हूँ, मैं सारे फ्लैग्स नहीं बता रहा हूँ। एग्जाम, अगर आप एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं तो आपको फ्लैग्स पढ़ने की जरूरत है, ये मैं सिर्फ आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, बेसिक समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। ये हमारा सेट कमांड खत्म हो चुका है। अब हमारा क्या आता है, फाइल को कंपेयर करने के कुछ कमांड्स आते हैं, एक होता है CMP कंपेयर, और एक होता है diff DIFF। तो हम सबसे पहले कमांड को देखते हैं, CMP को। तो सबसे पहले हम एक फाइल बनाते हैं, ठीक है। हम एक फाइल बनाते हैं, कैट, फाइल का नाम हम रख देते हैं a1.txt, ठीक है। फाइल का नाम रख देते हैं a1.txt, यहाँ पर लिख देते हैं हेलो अमन हेयर, ठीक है। हमने लिख दिया हेलो अमन हेयर, और एंटर करते हैं Ctrl+D, ठीक है। और अगर प्रिंट कर देख लेते हैं कि यहाँ प्रिंट हो गया हमारा, ठीक है। यहाँ पर हमारा एक a1.txt नाम का फाइल क्रिएट हुआ है, जिसमें हेलो अमन हेयर लिखा है। एक और हम फाइल क्रिएट करते हैं, कैट a2.txt, और यहाँ पर लिख देते हैं अमन फंगेरिया, ठीक है। ये हमने लिख दिया। अब हम फिर वापस एंटर करते हैं और Ctrl+D करते हैं। ये हमारी 2 फाइल सेव हो चुकी हैं, ठीक है। एक बार कैट a2 को भी देख लेते हैं, तो ये है, ठीक है। अगर हम क्लियर करते हैं, अब अगर हम कंपेयर कमांड को यूज करके देखते हैं, पहली फाइल का नाम CMP a1.txt, और दूसरी फाइल का नाम a2.txt, और एंटर करते हैं। यहाँ पर क्या लिख रहा है, a1.txt एंड a2.txt डिफर बाय 1 बाइट, और ठीक है, 1 बाइट से डिफर करता है। कैसे 1 बाइट से डिफर करता है, मैं बताता हूँ आपको। कैट a1.txt लिखते हैं हम यहाँ पर, और a2.txt लिखते हैं, ठीक है। दोनों को हमने प्रिंट करा दिया। a1.txt में टोटल कितने कैरेक्टर्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, और जो हमारा अमन फंगेरिया है उसमें कितने कैरेक्टर्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। बेसिकली इसमें एक स्पेस भी गिन चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर 15 है टोटल कैरेक्टर्स स्पेस को लेके, और यहाँ पर 14 है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 15 - 14 1 बाइट से डिफर कर रहे हैं, तो यही लिख रहा है कि बाइट 1 से डिफर हो रहा है, और लाइन 1 में डिफरेंस है, ठीक है, ये वाला। अगर और जितने भी लाइन में जो डिफरेंस होता है, ये लिखता जाता है बाइट से। अब हम देख लेते हैं डिफ कमांड क्या करता है, ठीक है। अगर हम लिखें डिफ a1.txt,
स्पेस a2.txt। तो ये क्या करता है बेसिकली, हम देख लेते हैं आउटपुट में क्या आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर 1c1 कुछ लिखा रहा है और ये diff a1.txt, a1 फाइल का कंटेंट आ रहा है, ये a2 फाइल का कंटेंट आ रहा है। बेसिकली diff कमांड ये बताता है कि हम a1 फाइल जो भी हम पहली वाली आर्गुमेंट लिख रहे हैं, इस फाइल में ऐसा क्या चेंज करें कि दोनों फाइल सेम हो जाए या आइडेंटिकल हो जाए। तो यहाँ पर लिखा है 1c1, यहाँ पर कुछ 3 नंबर के सिंबल होते हैं। ठीक है, ए होता है, सी होता है और डी होता है। ए फॉर क्या होता है, एड, सी फॉर होता है चेंज और डी फॉर होता है डिलीट। इसका मतलब 1c1 का मतलब यह है कि पहली फाइल में से जो फर्स्ट लाइन है उसे चेंज कर दो। किस फाइल की लाइन से, फर्स्ट फाइल जो सेकंड फाइल है उसकी पहली लाइन से। दोबारा मैं बता रहा हूँ क्या लिखा है इसका मतलब। इसका मतलब है कि जो पहली फाइल है उसकी जो फर्स्ट लाइन है उसे चेंज कर दो। और क्या चेंज, किससे चेंज कर दो, जो सेकंड फाइल है उसकी पहली लाइन से। 1c1 का मतलब ये है, तब दोनों फाइल्स आइडेंटिकल हो जाएंगी। बेसिकली डिफ का कमांड का एक काम ये है। अब सपोज क्या करते हैं, सपोज कि यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो हमारे a1.txt उसमें जाते हैं। ठीक है, vim a1.txt और एंटर किया हमने, vim a1.txt में हम आ गए। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, इंसर्ट मोड में जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर लिखते हैं हम अमन। हमने क्या किया, एक अमन ऐड किया और एस्केप करते हैं और कॉलन W सेव किया हमने। अब हम दोबारा डिफ कमांड चलाते हैं। ठीक है, हमने दोबारा डिफ कमांड चलाई तो यहाँ पर क्या लिख रहा है 1,2c1। अब इसका मतलब क्या है, अब यहाँ पर लिख रहा है 1,2c1। अब यहाँ पर लिख रहा है 1,2c1। 1,2c1 का मतलब क्या है, जो फर्स्ट और सेकंड लाइन है पहली फाइल की a1.txt की, उसे किसे चेंज कर दो, फर्स्ट लाइन a2.txt की फर्स्ट लाइन से चेंज कर दो, तो दोनों फाइल सिमिलर हो जाएगी। बेसिकली ये डिफरेंस बताने का तरीका है कि अगर हम एक दो फाइल को डिफ ऑपरेटर लगाते हैं तो क्या करता है, हमें बताता है कि हम पहली फाइल को अगर दूसरी फाइल से आइडेंटिकल बनाना है तो हम क्या करें ऐसा फर्स्ट फाइल में जो दूसरी फाइल से आइडेंटिकल बन जाए। तो यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पर ये बता रहा है कि क्या करें हम। तो ये होता है बेसिकली डिफ कमांड। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आया होगा। अब हम एक और चीज़ करते हैं, डिफ कमांड अगर हम ऐसे करें, डिफ a2.txt स्पेस a1.txt। ठीक है, और एंटर करें। यहाँ पर क्या लिख रहा है, चेंज हो गया। अब क्या करना है, हम यहाँ क्या कमांड लिख रहे हैं कि a2.txt में ऐसा क्या करें कि a1.txt बन जाए, वो मतलब दोनों का कंटेंट सेम आ जाए। इसका बेसिकली मतलब ये क्या है, जो पहली लाइन है a2.txt की उसे चेंज कर दो, जो दूसरी फाइल है उसके 1 और 2 लाइन से, सेकंड लाइन से। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड लाइन से। बेसिकली इसका मतलब ये है। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा डिफ कमांड खत्म। तो ये हमारे बहुत सारे कमांड्स खत्म हो चुके हैं। अब हम बेसिकली देखने वाले हैं कि बहुत सारे जिप कमांड्स। ठीक है, जैसे कि विंडोज़ में क्या होता है, विंडोज़ में हम विनजिप यूज़ करते हैं, 7zip यूज़ करते हैं। बहुत सारे फाइल को लेते हैं, एक जिप फाइल में कन्वर्ट कर देते हैं, या फिर एक जिप फाइल रहता है हम उसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। वैसे लिनक्स में कैसे किसी फाइल को जिप करें या फिर बहुत सारे फाइल्स को जिप करें और बहुत सारे फाइल्स को अनजिप कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं। सबसे पहले जो कॉमनली यूज्ड मैं यूज़ करता हूँ या फिर बहुत लोग यूज़ होता है, वो होता है टार। टार पहले आता है टार, दूसरा आता है गनजिप और तीसरा आता है जीजिप। मैं आपको टार कर दिखाऊंगा और जीजिप और गनजिप के कमांड्स आपको शो कर दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक डायरेक्टरी बनाते हैं। ठीक है, mkdir फाइल्स, हम एक काम करते हैं, mkdir फोल्डर नाम का एक फोल्डर बना लेते हैं। ठीक है, ls करते हैं, हम जाते हैं फिर फोल्डर नाम के डायरेक्टरी के अंदर, हम यहाँ पर आ गए और क्लियर करते हैं। अब यहाँ पर हम कुछ फाइल बनाते हैं, जैसे touch a.txt, b.txt, c.txt और ls करते हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ फाइल्स बन गए a b c। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, काम करते हैं, a वाली जो फाइल है इसमें कुछ लिख देते हैं, दिस इज फाइल a। ठीक है, एस्केप कॉलन W सेव। दोबारा क्या करते हैं, vim b.txt और एंटर करते हैं और इंसर्ट करते हैं, दिस इज फाइल b और सी वाली फाइल को ऐसे छोड़ देते हैं। ठीक है, अब हम इसे जिप कैसे करें, यहाँ पर जो बेसिकली ए बी सी तो 3 फाइल है, उसे हम जिप कैसे करेंगे आप, तो हम सबसे पहले जिप नहीं होता है, इसमें टार एक्सटेंशन आता है, डॉट टार। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसे जिप करने की कोशिश करते हैं। तो टार कमांड में बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, हम करने वाले हैं क्या, टार कमांड लिखते हैं, फिर लिखते हैं सी फॉर क्या होता है, क्रिएट आर्चिव, मतलब क्रिएट करना है हमें, जिप या टार क्रिएट करना है। वी फॉर क्या होता है, वर्बोस इन्फॉर्मेशन मतलब कुछ नहीं, जो हम जिप करने वाले यहाँ शो कर देगा आउटपुट में। ठीक है, और एफ फॉर क्या होता है, फाइल नेम हम क्या देने वाले, जो हमारा जिप होकर आएगा उसका हम फाइल नेम देना चाहते हैं, फाइल डॉट टार। ठीक है, ये हमने दे दिया। और हम क्या करेंगे, और कौन कौन से फाइल्स हमको जिप में डालना है, तो हम यहाँ लिख देते हैं स्टार्ट डॉट टीएक्सटी, मतलब जितने भी टेक्स्ट फाइल है उसका एक फाइल डॉट टार नाम का एक जिप बना दो, एंटर करते हैं। ठीक है, यहाँ पर वी से क्या हुआ, जो हमने फाइल्स को, जो फाइल्स हमारी जिप हुई है वो खाली शो कर दिया गया है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एलएस करते हैं। क्या आपको दिख रहा है यहाँ पर फाइल डॉट टार नाम का एक आर्चिव क्रिएट हो गया है, टार फाइल क्रिएट हो गया है। बेसिकली ये क्या था, हम कैसे आर्चिव बनाते हैं। ठीक है, टार की मदद से। अब हमने ये सपोज किया मेरे पास टार है। ठीक है, अब हम इस टार को अनजिप करके वापस फाइल कैसे मूव करेंगे, सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हम क्या करते हैं, जितने टेक्स्ट फाइल से डिलीट कर देते हैं, आ रहे हैं स्टार डॉट टीएक्सटी, डिलीट कर दिया हमने। अब यहाँ पर सिर्फ एक फाइल डॉट टार है। अब हम इसे एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे, कोई जिप करने के बाद कोई चीज़ को अनजिप भी तो करना होता है, तो हम अनजिप कैसे करेंगे, लिखेंगे टार एक्स वी एफ और क्या लिखेंगे, टार का नाम। ठीक है, फाइल का नाम, एंटर करेंगे और एंटर करेंगे। यहाँ पर क्या हुआ है, 3 फाइल्स थी हमारी, अगर हम एलएस करते हैं तो यहाँ पर तीनों फाइल एक्सट्रैक्ट हो गई है।
तो ये था जिप कैसे करते हैं और अनजिप कैसे करते हैं। तो अब हमने क्या किया, इतने हमने 2-3 कमांड देखे, ठीक है, टार के, कि बेसिकली जिप कैसे करते हैं और अनजिप कैसे करते हैं। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है गीक्स और गीक्स में, आप किसी को भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको सारे नहीं बताने वाला हूँ, जो जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे वो मैंने बता दिए, बाकी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये हो गया टार कमांड। अगर हम देखें जीजिप, तो अब हम देख लेते हैं जीजिप कमांड और गनजिप कमांड। जीजिप कमांड बेसिकली क्या होता है, जीजिप और गनजिप क्या होता है, हमें कोई फाइल को कॉम्प्रेस करने में काम आता है, ठीक है। टार क्या करता था, बहुत सारे फाइल्स को कॉम्प्रेस करके या जिप करके क्या करता था, एक टार फाइल बना देता था, ठीक है, बेसिकली एक जिप फाइल बनाता था। और जीजिप और गनजिप क्या करता है, एक फाइल लेता है और उसे क्या करता है, कॉम्प्रेस कर देता है। सपोज हम लिखते हैं यहाँ पर gzip a.txt और एंटर करते हैं, ठीक है। यहाँ पर ls करते हैं, क्या हुआ यहाँ पर a.txt जो फाइल थी वो रिमूव हो गई है और उसके जगह a.txt.gz आ गया है। ये क्या है, जिप्ड, मतलब ये क्या है, कॉम्प्रेस्ड फाइल है, ठीक है, और ओरिजिनल फाइल हट गई। अब हम क्या करना चाहते हैं, दोबारा gzip कमांड चलाना चाहते हैं, पर हम चाहते हैं कि ओरिजिनल फाइल डिलीट ना हो, तो उसके लिए आर्ग्यूमेंट आता है gzip -k b.txt और एंटर करते हैं, ठीक है, और ls करते हैं। तो जो यहाँ पर b.txt फाइल थी ओरिजिनल, वो डिलीट नहीं हुई, उसकी जगह खाली कॉम्प्रेस्ड फाइल आ गई, ठीक है, उसकी जगह, ठीक है। और सपोज कि एक फाइल फोल्डर है, सपोज कि एक फोल्डर है mkdir, मैं एक बना लेता हूँ mkdir अमन नाम का फोल्डर बना लिया, ठीक है। हमने अमन के अंदर जाते हैं और हम टच कर देते हैं a.txt a1.txt, ठीक है, एंटर कर देते हैं, ठीक है, और ls करते हैं। अमन के अंदर अब 2 फाइल बन गई। अब हमने क्या किया है, अमन नाम की डायरेक्टरी के अंदर एक a.txt और a1.txt बना लिया। अब अगर हम करें gzip -r फॉर रिकर्सिव अमन, एंटर करते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, हम जाते हैं अमन के अंदर और देखते हैं क्या हो रहा है और ls करते हैं। यहाँ पर जितनी भी फाइल्स थी अमन के अंदर, इसने सबको कॉम्प्रेस कर दिया और ओरिजिनल फाइल्स को रिमूव कर दिया है। तो ये होता है कि फोल्डर के अंदर अगर हम gzip लगाते हैं तो क्या होता है, सारी फाइल्स को रिमूव कर देता है ओरिजिनल और उसकी जगह उनकी कॉम्प्रेस्ड फाइल को ले आता है, ठीक है। अब इसे कॉम्प्रेस्ड फाइल से वापस ओरिजिनल फाइल पर कैसे जाना है, अगर हमें किसी कॉम्प्रेस्ड फाइल को वापस अनजिप करना है या फिर मतलब अनकॉम्प्रेस करना है, तो क्या करेंगे हम, gzip -d फॉर डीकॉम्प्रेस a1.txt.z, ठीक है, एंटर करते हैं। यहाँ पर क्या हुआ है, हमारी जो फाइल थी वो जो कॉम्प्रेस्ड फाइल थी वो हट गई है और इसके जगह ओरिजिनल फाइल आ गई है, ठीक है, बेसिकली डीकॉम्प्रेशन हुआ है। तो सिमिलरली गनजिप भी काम करता है। मैं आपको गनजिप को गीक्स पर दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारी गनजिप कमांड। गनजिप कमांड क्या करता है, इट इज यूज्ड टू कॉम्प्रेस और एक्सपेंड अ फाइल, ठीक है, बेसिकली सेम काम है। अगर हम यहाँ लिखते हैं गनजिप, अगर सपोज कि यहाँ पर अगर लिखा है geeks.txt नाम की फाइल और गनजिप लगाते हैं उसके पहले, तो ये क्या करता है, तो ये भी क्या करता है, सिमिलरली जो ओरिजिनल फाइल है उसकी कॉम्प्रेस्ड फाइल बना देता है, ठीक है। और अगर हम लिखे गनजिप geeks.geeks.gz, तो ये क्या करता है, वापस ओरिजिनल फाइल डिकॉम्प्रेस कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पर और भी सारे ऑप्शन है, आप इसे गीक्स और गीक्स में देख सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन है, ठीक है, यहाँ पर। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। तो हमने बहुत सारे कमांड्स कर लिए आज, और अब मैंने जितने भी कमांड्स बताए आप साथ साथ प्रैक्टिस करके करें, क्योंकि ऐसे नहीं समझ में आने वाला है ना आपको याद रहने वाला है। तो जितने भी कमांड्स मैंने बताए वो सारे एक बार प्रैक्टिस कर देखिए और साथ में कर देखिए। और शायद मैंने कुछ कमांड्स बहुत ज़्यादा स्पीड बता दिए होंगे, तो आप कमेंट करें, शायद मैं अगली वीडियो डालूँ तो उसमें एक बार दोबारा बता दूँ। शायद मैं इसका दूसरा पार्ट लाने वाला हूँ, तो अगर कुछ इसमें फीडबैक होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। कोई कमांड मैंने बहुत ज़्यादा स्पीड में पार कर दिया क्योंकि मैं बहुत देर से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, तो आप मुझे कमेंट करें, मैं अगले पार्ट में भी इसे ऐड कर दूँगा। और अगर कुछ भी प्रॉब्लम हुई तो आप कमेंट करें, मैं आपको रिप्लाई करूँगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।